अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पोस्ट कर दें यार, ग्रुप में पोस्ट कर दो। 2-4 लोग मैसेज छोड़ दें ग्रुप में ना, ताकि सबको पता हो कि लाइव स्टार्ट कर दिए। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा कर दिया, थैंक यू फराज भाई, थैंक यू। मनप्रीत सत श्री अकाल, क्या हाल है मनप्रीत, ठीक हो? यार ये ना, अब मसला ये है, सब लोग आ जाते हैं फिर बात करते हैं। मसला एक ये है, 11 बजे वाला टाइम सूट नहीं कर रहा, क्योंकि मैं मेरा ना फिर वो अगर मैं फिर मेरी एक्सरसाइज रह जाती है। एक उसका एक ही हल है कि अगर मैंने 11 बजे लाइव स्टार्ट करनी है तो फिर मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता। हाँ ना, फिर वो खैर बाहर तो मैं जा नहीं रहा वाक्शा करने के लिए, वो ट्रेडमिल भी यूज़ करता हूँ, उसके बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी होती है, फिर वो नहीं मैं कर सकता। और वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। ये मसला है। फिर लाइव बंद करने के बाद खाना खाना। वालेकुम अस्सलाम। या थैंक यू फराज भाई। अब लाइव बंद करने के बाद खाना खाना, वो डजंट मेक नो सेंस। वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि मैंने लाइव स्ट्रीम बंद की और जाके मैं खाना खाऊं और फिर जाके सो जाऊं, ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं है। फिर फ़ोन मेरा हमेशा ही बिजी रहता है। सुहेल भाई वालेकुम सलाम। तो इस तरह बिजी हो जाता है, तो वो ये मसला है। मेरा ख्याल आगे से ना इसका टाइम थोड़ा पुश करें। आई मीन जो जो लोग 11 बजे ज्वाइन करते हैं ना, वो साढ़े 11 बजे भी ज्वाइन कर सकते हैं। खैर आज तो कोई 2-3 फ़ोन कॉल्स ऐसी थी जिनकी वजह से मैं डिले हो गया पाकिस्तान से। 11 बजे वाला टाइम जो है ना वो मुश्किल है। आगे से हम ना एक टाइम जो है ना वो 11:30 या 12 बजे का टाइम तो आई नो कि यूके वालों के लिए तो प्रॉब्लम है, आई नो दैट। यूके वालों के लिए ये है कि अगर 12 बजे हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो उनके 5 बज चुके होंगे इंग्लैंड में। वालेकुम सलाम। उनके 5 बज चुके होंगे। वो फिर इस तरह करें, 5 बजे उठें, उठ के 4:30 उठें, उठ के नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ने के बाद 5 बजे लाइव ज्वाइन कर लें। गुड फॉर, और ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए तो गुड ही गुड है। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया, दुबई, पाकिस्तान, जितना हम इस टाइम को लेट करते जाएंगे वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, दुबई, उन लोगों के लिए बेहतर है। जी जी सही कह रहा हूँ मैं सही कह रहा हूँ। तो क्या हो गया फराज, अगर सब उठ जाएंगे जल्दी टाइम से तो उठ के नमाज़ पढ़ लेंगे यूके वाले, तो अच्छी बात नहीं है। हमारी वजह से अगर उठ के नमाज़ पढ़ लेंगे तो उसका सवाब हमें ही मिलेगा ना हमें भी तो सवाब मिलेगा ना। अच्छा जी, अब टाइम नहीं है, आप सबके पास, सब ने आपने सोना है जो अमेरिका वाले हैं, और मैंने भी सोना है। तो लेट्स कम टू द पॉइंट। फैसल भाई यहाँ पे आगे होंगे, फैसल गुजर ऑफ कनाडा। उनके बड़े ख़तरनाक क्वेश्चन होते हैं, बहरहाल अच्छी बात है, वो सारे क्वेश्चन कर लेते हैं फैसल भाई, वही क्वेश्चन लोगों के भी होते हैं। तो अभी तक तो बीटीसी जो है उसने कोई, जो कल के थे कि कोई थोड़ी सी यहाँ से बीटीसी हल्की फुल्की को मूव दिखाएगा, डेड कैट बाउंस दिखाएगा 200 पे जाने से पहले, लेकिन यूएसडीटी डोमिनेंस जो है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। जब तक यूएसडीटी डोमिनेंस वीकनेस शो नहीं करेगी तब तक बीटीसी जो है ना वो उसके लिए बाउंस करना मुश्किल है। एक सेकंड ठहरा जरा। ये असल में ना मुझे लग रहा था कि कैमरे के सामने कोई
कुछ धुंधला धुंधला आया हुआ है, स्क्रीन साफ नहीं, मुझे भी साफ नज़र नहीं आ रही थी। आवाज़ ठीक आ रही है? किसी को आज आवाज़ की है वो मैसअप तो नहीं हो रही कोई चीज़? अच्छा जी, गुड गुड, ऑल गुड जी, गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वो मैं देख रहा था मेरे फ़ोन के कैमरे के ऊपर मसला भी था, जिसकी वजह से मुझे भी लग रहा था, मुझे भी ठीक नज़र नहीं आ रहा था, स्क्रीन धुंधली नज़र आ रही थी। ऑल गुड। डिड यू जस्ट वोक अप? ये कौन है? नहीं हरून भाई, वोक अप नहीं हुआ मैं। वो फिर लेट हो जाता है। मैं लाइव स्ट्रीम ख़त्म करके फिर जाके अपना शावर लूँ और खाना खाऊँ, डज़न्ट मेक नो सेंस। तो मैंने आज वो सारे काम पहले करने की कोशिश की है। घर पहुंच गया था मैं 9:30 बजे, एक्सरसाइज करनी थी, फिर डिनर करना था, डिनर, फिर शावर, फिर थोड़ा क्लीन अप होना चाहिए था। वो सारी चीज़ों में 2 घंटे तो यूं जाने थे। तो खैर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, लाइव स्ट्रीम जो है ना उसका टाइम पुश करके ना 11 की बजाय ना 11:30 में पुश करते हैं, थोड़ा मुझे टाइम मिल जाएगा, क्योंकि फिर मुझे एक्सरसाइज के लिए मिनिमम 40-45 मिनट्स चाहिए होते हैं। 96 पॉसिबल। अगर यूएसडीटी डोमिनेंस स्ट्रॉन्ग है और नज़र आ रही है, और बीटीसी जो है वो अभी कोई परसेंट शो नहीं कर रहा, और ये जो है ना 1,10,600, नहीं, एक सेकेंड, लेट मी डू दिस अगेन। 1,10,600, 1,10,600 है जो है ना, शायद बीटीसी उसको सपोर्ट बना ले, मे बी 1,10,700, 1,10,600 हो सकता है बीटीसी इन इसमें से किसी लेवल को पकड़े और सपोर्ट बना ले। नहीं तो फिर 200 डे, क्योंकि उधर से यूएसडीटी डोमिनेंस जो है ना वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और यूएसडीटी डोमिनेंस डेली टाइम फ्रेम में पूरी कोशिश कर रही है कि वो 200 डे मूविंग एवरेज को टच करे या क्रॉस करे। एनीवे, इट्स नॉट, थिंग्स आर नॉट लुकिंग टू अगली, थिंग्स आर नॉट लुकिंग टू बैड कि बंदा भी बैठ के रोना शुरू कर दे कि जी ये क्या हो गया और क्या हो जाएगा और दिस दैट एंड दी अदर्स। उसने टोटल 3 स्टिल होल्डिंग 50 डे मूविंग एवरेज इन अ डेली टाइम फ्रेम। टोटल 3 ने 50 डे को डेली टाइम फ्रेम में बड़ा अच्छा होल्ड किया हुआ है, बहुत अच्छा होल्ड किया हुआ है। तो यहाँ से इसलिए मैं मांग रहा हूँ बाउंस, कि बीटीसी अगर यहाँ से बाउंस दे देता है तो टोटल 3 थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, इंस्टेड के वो 50 डे को ब्रेक करे और ऑल्ट कोइंस ब्लीड हो और, ठीक है। तो वी विल सी कि क्या प्ले कैसा होता है। अब आप क्या चाहते हैं, वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम, क्योंकि अब हम ये क्वेश्चन जो होते हैं ना हमारे कि एआरबी का बताएं, सही का बताएं, एवेक्स का बताएं, इसका बताएं, उसका बताएं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना, ठीक है। एक तो हमने लाइव ही ऑलमोस्ट 1 घंटा 50 मिनट्स लेट स्टार्ट की है, ठीक है। तो अगर हम उस चक्कर में पड़ गए ना तो फिर चीज़ें दूसरी तरफ चली जाएंगी, ठीक है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तारिक अली पूछ रहे हैं व्हाट डू यू थिंक अबाउट जॉर्ज टोकन? रिसर्च उसके ऊपर रिसर्च जारी है। आप लोग भी, सब लोग ना रिसर्च कीजिएगा 2-4 दिन बाद ना, तो देखिएगा कोई ऐसी चीज़, कोई मीन कोइन को अच्छा नज़र आए तो पहले मार्केट तो देखें ना। मार्केट में कोई जो जो लार्ज कैप्स हैं वो पुश होंगे तो फिर मीन का भी सीज़न लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। जॉर्ज टोकन मीन कोइन है, पता है मुझे उसके बारे में। अच्छा जी, अब डॉट जो है उसने 383 पे कैंडल लगाई थी। मेरा ख्याल हम बीटीसी से बात शुरू करते हैं, ठीक है। बीटीसी से बात शुरू करते हैं, बीटीसी से बात शुरू करके दूसरी चीज़ें ना फिर नेक्स्ट डिस्कस कर लेंगे। कल भी बड़ा मुश्किल हो जाना यूएसडीटी डोमिनेंस एंड बीटीसी। बिल्कुल विकी भाई, मैं भी यही चाह रहा हूँ, क्योंकि अब हम उधर आएंगे ना कि इसकी बात करें, उस प्रोजेक्ट की बात करें, तो वो बड़ा लंबा हो जाना। ये पानी पी लेने दें, तो लेट्स डू इट।
Yep, only market updates. That's it. और मैंने अभी कल मना किया था सबको कि डीसीए अभी नहीं करना। आज मैं देख रहा था ग्रुप में बहुत सारे लोग बातें कर रहे थे, डीसीए कर लूँ, ये डीसीए करने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। मुझे सबके मैसेजेस नज़र आ रहे होते हैं, ऑलमोस्ट मैं सारे मैसेजेस पढ़ रहा होता हूँ, ठीक है, ऑलमोस्ट मैं सारे मैसेजेस ग्रुप के पढ़ रहा होता हूँ। तो अभी मेरी नज़र में तो आपको वेट कर लेना चाहिए डीसीए करने के लिए। और लाइव के बाद भी हमने जब बातें बूतें करते रहे हैं, आई मीन जब एनालिसिस के बाद, तो उस वक्त भी यही बात हुई थी कि यार डीसीए से थोड़ा सा वेट कर लें। या ये बुल रन याद रहेगा हमें भी याद रहेगा, हमें भी याद रहेगा। इमरान भाई क्या हाल है आपका? ये बुल रन हमें भी याद रहेगा जी। इस बुल रन ने बहुत तंग किया। पिछले बुल रन इससे बड़े आसान थे और चीज़ें बड़ा इजी थी। इस दफ़ा एक्सचेंजेस, मार्केट मेकर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हैं और वो अपने हिसाब से चीज़ें चला रहे हैं। When BTC will come in 45, then our season will start, I think. GGANZ मार्केटिंग, ठीक है, सही कह रहे हैं आप। चलो जी इधर आते हैं जी, छोड़ो उस बात को, इधर आते हैं जल्दी से, ये अपना ये सेशन करते हैं हम आधे घंटे का, बाकी फिर बातें बाद में देखी जाएंगी, ठीक है। बाद में टाइम होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर अगले दिन कर लेंगे। ये है जी वो सेम चार्ट जिसके ऊपर ऑलवेज हम बात करते हैं, बीटीसी का वन डे का चार्ट। मैं कहने लगा था बीटीसी डोमिनेंस, बीटीसी का वन डे। तो यहीं से ही सारी स्टोरियां चलती हैं, यहीं से सारा कुछ शुरू होता है और यहीं पे चीज़ें, इधर से ही सारा कुछ बनता है। सो उसने कोशिश तो कर रहा है, बीटीसी कोशिश तो कर रहा है कि कोई कुछ लेवल यहाँ पे बना के, कोई एक बार ऊपर यहाँ आके ये इस तरफ आ गए तो फिर नीचे गिरे, अगर उसने नीचे आना है। लेकिन तो थोड़ी सी चीज़ें, थोड़ा सा आपने ये नज़र रखना है कि स्टोकेस्टिक आरएसआई है ना, वो बड़ी स्पीड में रिएक्ट किया उसने, बहुत स्पीड में। और वो जो उसकी पहली लाइन है ना ब्लू, वो जीरो लेवल को उसने ऑलरेडी टच कर दी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चीज़ें इतनी अगली नहीं होंगी जितना हम लोग समझ रहे हैं, या जितना कुछ लोग सोच के बैठे हुए हैं, या जितना हम लोग सोच रहे हैं। वी आर नॉट बट टू मच, या बिल्कुल इरिटेट हुए हैं। अच्छा, मैसेजेस ना करें, ठीक है, थोड़ी देर ठहर जाए। अच्छा, स्टोकेस्टिक आरएसआई जो है ना, उसने बड़ा तेज़ी से रिएक्ट किया और बड़ी स्पीड में उसका मोमेंटम डाउन था और बड़ी जल्दी इसने अपना बॉटम कर लेना है। तो चीज़ें उतनी अगली नहीं हुई अभी तक जितनी हम लोग सोच रहे थे कि यार ये 200 मूविंग एवरेज है और अगर इसको बीटीसी हिट करता है तो इट्स गोना बी 104 105 समथिंग लाइक दैट। 105, मैं 105 ही कहूँगा, 104 105 ये नंबर इसका एज्यूम किया हुआ हमने। और अगर इसको ब्रेक करता है देन दिस, लेकिन उस तरफ चीज़ें जाती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि स्टोकेस्टिक आरएसआई जो है ना वो बड़ी स्पीड में, उसने बहुत स्पीड में बॉटम करने की कोशिश कर रही है, बहुत स्पीड में। इसी के अगर अपोजिट हम चले जाएंगे ना, अगर थोड़ा सा हम इसके अपोजिट जाते हैं, हम जब अपोजिट जाते हैं तो उधर से यूएसडीटी डोमिनेंस की जो स्टोकेस्टिक आरएसआई की ये ब्लू लाइन है ना, जो मोमेंटम की फर्स्ट लाइन है, उसने बड़ा तेज रिएक्ट किया और वो भी टॉप तक चली गई है। आई मीन उसने 100 को हिट कर दिया ऑलरेडी, ठीक है, इसने 100 को हिट कर दिया है। तो चीज़ें उतनी बुरी, उतनी वर्स नहीं हुई जितना हम लोग समझ रहे थे कि ये हो जाएगा और चीज़ें काफ़ी वर्स हो सकती हैं। चीज़ें उस हिसाब से वर्स नहीं हुई, जो कि अच्छा है, क्योंकि अगर एक ड्रॉप और बीटीसी ने ले लिया तो आप सब तो बस कुछ ना कहे। मैंने देखा कल सब लोग बातें कर रहे थे ना, किडनी बेच देनी है, ये बेच देना है। तो अगर एक ड्रॉप और ले लिया, पता नहीं क्या क्या बेचने पे आ जाएंगे आप लोग तो ये मैं कल यहाँ पे बात छोड़ी थी, मैंने। ये है यूएसडीटी डोमिनेंस। अभी किसी ने मुझसे पूछा था कि यूएसडीटी डोमिनेंस दोबारा फिर 3.80 पे आ सकती है, ठीक है। तो ये जो लाइन नीचे वाली, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है ना, जिसके ऊपर बार बार यूएसडीटी डोमिनेंस बाउंस होता है, ठीक है, वो एक्चुअली है ही 3.8 या 3.75 पे आप कह सकते हैं, ठीक है। ये यूएसडीटी डोमिनेंस का चार्ट है। तो अब मार्केट ने हमसे पूछ के डिसीजन नहीं लेना,
अगर तो यूएसडीटी डोमिनेंस जो है वो जा रही है, अगर तो उसमें मोमेंटम स्टिल है, लोग डरे हुए हैं, तो ये अगर 200 डे मूविंग एवरेज को टच करेगी तो देयर इज स्टिल पॉसिबिलिटी कि बीटीसी और ड्रॉप होगा। अब मैं नहीं चाहता कि ये 200 को क्रॉस करे और ये जो एक ट्रायंगल बना हुआ है ना, ये जिस तरह वेट का था, ये इन चीज़ों का था, मैं नहीं चाहता कि ये इस लाइन को जाके टच करे। आई डोंट वांट दैट हैपन कि ये यूएसडीटी डोमिनेंस जो है ये आपको बड़ा छोटा सा नजर आ रहा होगा, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, आपको समझ आ गया इस आइडिया का। मैं नहीं चाहता कि इसको क्रॉस करे 200 को और इस लाइन को टच करे। अगर इसने इतना लंबा यूएसडीटी डोमिनेंस ने सफर तय कर लिया तो इट्स गोना बी ए प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन उधर से स्टोचैस्टिक आरएसआई जो है ना वो ऑलमोस्ट टॉप की तरफ गामजन है और उसका मोमेंटम ऊपर को बड़ा तगड़ा था, ठीक है, स्टोचैस्टिक आरएसआई का। तो वो अगर तो ये टॉप कर जाती है 1 से 2 दिन में या 3 दिन में ले ले, ये जो ऑरेंज लाइन है यहाँ पे हिट हो जाती है, थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज बिल्ड कर ले तो पॉसिबिलिटी नज़र आ जाएगी कि बीटीसी यूएसडीटी डोमिनेंस और ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी। अगर यूएसडीटी डोमिनेंस और ऊपर नहीं जाएगी तो बीटीसी मजीद ड्रॉप, बड़ा लंबा ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है। सो अभी तक तो यूएसडीटी डोमिनेंस जो है इट्स लुकिंग स्ट्रॉन्ग। ये देखें इसकी कैंडल देखिए, ये वाली भी। अब जैसे जैसे ये ऊपर जाती जाएगी, ठीक है, जैसे जैसे ये ऊपर जाती जाएगी इसके अगेंस्ट हमें ये कैंडल फिर उसके अगेंस्ट, ये देखें ना ज़रा, उसके अगेंस्ट ये कैंडल जो है ये नीचे आती चली जाएगी। ये बीटीसी का चार्ट है, आपको बताइए। सो इसका आप देखें यहाँ पे ये 200 है 105 104 105। अभी आज एग्जैक्टली कल इसका नंबर बनता है 1,04,400, ठीक है। तो मैं इसका आप नंबर नहीं बता सकते क्योंकि ये ऊपर को मूव हो रही है मूविंग एवरेज, ठीक है। सो आई रियली डोंट वांट दिस हैपन। अगर यहाँ से बीटीसी वाकई इधर आ रहा है तो ऑल्ट कोइंस ऑब्वियसली उनको ऑल्ट्स और डिस्ट्रॉय होंगे। फिर फैसल साहब का जो फार्मूला है ना 45x वाला, वो काम कर जाएगा। तो है चीज़ें मुश्किल ही इस टाइम जज करना कि क्या होने जा रहा है, ठीक है। गौर से देखें इसको, गौर से देखें। यूएसडीटी डोमिनेंस 200 कितना दूर है इससे। अब इस चीज को देख के लग रहा है जितनी वो स्ट्रांग लग रही है ना, इसको तो देख के लग रहा है कि ये यूएसडीटी डोमिनेंस जो है ये 200 मूविंग एवरेज को टच करना चाहती है। आई डोंट नो कि क्रॉस करती है कि नहीं, वो बाद में बात होगी। अगर ये इसको टच करती है ना तो चार्ट को मैं, ये यूएसडीटी डोमिनेंस का चार्ट है 1 डे का। अब अगर ये यहाँ टच करती है ना तो मैं इसको फ्लिप करने लगा हूँ। अगर ये वहाँ टच करती है तो ये बीटीसी, फिर बीटीसी इधर नीचे को इधर दौड़ेगा इस 200 मूविंग एवरेज की तरफ। सो वी विल सी कि यूएसडीटी डोमिनेंस कहाँ स्टॉप होती है, ठीक है। अभी स्टिल उसके पास काफ़ी ऐसे जोन हैं जहाँ पे बीटीसी स्टॉप कर सकता है, रुक सकता है, सपोर्ट बना ले, 1,10,400 को सपोर्ट बना ले, ठीक है। एक मतलब है उसके पास जगह है 1,10,200 1,10,400, मतलब ये एरिया है जहाँ पे बीटीसी में भी बीटीसी रुक जाए, तब तक ये स्टोचैस्टिक आरएसआई हमें नीचे से बॉटम होके सपोर्ट दे दे, ठीक है। सो आई एम स्टिल वेटिंग फॉर इट कि हमें यूएसडी डोमिनेंस से क्या कंफर्मेशन मिलती है। तो इधर से जो हमें कंफर्मेशन मिलेगी इसी ने ही मार्केट मूव करनी है। तो अगर तो ये वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर यूएसडी डोमिनेंस 50 डे 200 डे को टच करती है तो ऑब्वियसली बीटीसी भी 2 से ड्रॉप होगा। तो अगर यूएसडीटी डोमिनेंस इधर जाना की कोशिश करेगी, इधर जाने की, तो दैट्स गोना बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि स्टोचैस्टिक आरएसआई यूएसडीटी डोमिनेंस को यहाँ तक जाने देगी। उससे पहले स्टोचैस्टिक आरएसआई टॉप कर जाएगी। ये स्टोचैस्टिक आरएसआई यूएसडीटी डोमिनेंस की ऑलरेडी इसकी एक लाइन टॉप टच कर चुकी है, ठीक है। तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग टू बैड नहीं लग रही। जो एकदम उसने किया था ना वो 16.5 से 11.5 5,000 रुपये का ड्रॉप था,
तो उस वहाँ से चीज़ें लग रही थी, उन्होंने मार्केट ने एकदम डरा दिया था सबको, सब लोग हिल गए थे, सब लोग हिल गए थे कि ये क्या हुआ है, एक दिन में 5,000 का ड्रॉप। तो अभी तक बीटीसी ने अपने आप को बड़ा ज़बरदस्त तरीके से होल्ड किया हुआ है, रोका हुआ है। उधर से बीटीसी डोमिनेंस जो है ना, वो भी हमारी जान नहीं छोड़ रही, वो भी कह रही कि वो भी पूरा पूरा कोशिश कर रही है 50 डे को ब्रेकआउट करने की। तो जब तक ये बीटीसी डोमिनेंस और यूएसडीटी डोमिनेंस वीक नहीं होंगी, बीटीसी जो है ना उसके लिए प्रॉब्लम ही रहेगी। तो इन दोनों चीज़ों पे हमने नज़र रखनी है। बीटीसी डोमिनेंस की जो स्टोचैस्टिक आरएसआई है वो भी, ओ माय गुडनेस, एक सेकंड, बीटीसी की जो स्टोचैस्टिक आरएसआई है डेली टाइम फ्रेम में, वो भी ऑलमोस्ट वो भी बिल्कुल उसी की तरह दिख रही है, यूएसडीटी डोमिनेंस की तरह, ठीक है। सो आई थिंक के बात वही कि यही वो वीक है जिसमें फैसला हो जाना है, इसी वीक में फैसला हो जाना है कि मार्केट ने टॉप कहाँ बनाना है। तो जब तक यूएसडीटी डोमिनेंस ऊपर जाती रहेगी, बीटीसी जो है ना वो ब्लीड होता ही रहेगा। सो दैट्स व्हाट इट इज, यही रियलिटी है। और अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था बीटीसी था 1,11,800 पे, अभी बीटीसी 1,11,400 पे आ गया, $400 बीटीसी गिर गया हमारे इस बात करने के दरमियान, ठीक है। आई नो। सो जब तक बीटीसी यूएसडीटी डोमिनेंस स्ट्रॉन्ग है, बीटीसी के प्राइस नीचे आते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा गिरते रहेंगे। तो जैसे ही यूएसडीटी डोमिनेंस टॉप कर जाती है, वो स्टोचैस्टिक आरएसआई उसकी टॉप कर जाती है, तो वहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बनेगी कि बीटीसी के प्राइस ड्रॉप होना रुक जाएंगे। तो वी विल सी कि वो यूएसडीटी डोमिनेंस जो है वो किस लेवल पर रुकना चाह रही है। मेजर क्वेश्चन ये है। तो डेली रोज़ाना चीज़ें चेंज नहीं होती, चीज़ें चेंज होने में ना थोड़ा टाइम लेती हैं। बीटीसी विल गो टू 107, जाने दें, अब जहाँ भी जाना है। वो तो नज़र ही आ रहा है कि वीक हुआ है, वो यूएसडीटी डोमिनेंस देखे ना कितनी स्ट्रॉन्ग है। अब यूएसडीटी डोमिनेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो जब तक ये ऊपर को जाती रहेगी तो ऑब्वियसली बीटीसी तो बेचारा फिर लैगिंग ही होगा ना। अब यूएसडीटी डोमिनेंस जो है उसकी मैकडी भी आप लोग देख लें, फुल बुलिश है। यूएसडीटी डोमिनेंस डेली टाइम फ्रेम में उसकी मैकडी फुल बुलिश है। दैट मीन्स देर इज स्टिल पॉसिबिलिटी है उधर ही के बीटीसी यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता नीचे ही गिरता रहेगा। तो अभी तो ये सिर्फ 3 बार्स बनी है, और ये जो क्रॉस हुआ है इन लाइनों का, ये कोई इतना कोई टाइम नहीं हुआ, इस क्रॉस को इतना टाइम नहीं हुआ। ये अभी क्रॉस के बाद छोटा सा उसने एक ऊपर को मोमेंटम बनाया। तो हो सकता है ये वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये वीक जो है ना, आई थिंक अगर तो उसमें एक छोटा मोटा कोई जंप लगता भी है मार्केट को, लेकिन ये वीक ओवरऑल मुझे संडे तक ये वीक मुझे बेरिश ही लग रहा है। अगर उसमें कोई 1-2 दिन 4 आवर में मार्केट, अगर इसमें हो सकता है 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट 1 से 2 दिन अच्छा खेल जाए, थोड़ी रिकवरी दिखा दे, थोड़ा बूस्ट कर दे, या लोगों को बता दे कि जी बॉटम हो गया। लेकिन इसको देखते हुए ना, यूएसडीटी डोमिनेंस की जो मैकडी है, इसको देखते हुए लग रहा है कि चीज़ें जो है ना, ये वीक पूरा इस मार्केट ने खा जाना है। तो बात वही कल वाली कि अगर 30 एंड ऑफ दिस मंथ, ये महीने का एंड जो है, ठीक है, तब तक मार्केट बॉटम कर जाए, आई एम हैप्पी विद इट। तो रश ना करें डीसीए करने में, मार्केट को टाइम लेने दें। और कल वेंसडे है, मंडे ट्यूसडे, अक्सर मंडे ट्यूसडे को मार्केट जब गिरती है, पंप होती है ना, तो वेंसडे को करेक्शन आती है, ठीक है। अगर संडे मंडे ट्यूसडे मार्केट में करेक्शन रहे, तो वेंसडे को अक्सर मार्केट जो है ना वो एक ब्रेक लेती है, पंप हो जाती है। तो संडे मंडे ट्यूसडे तीनों दिन बेरिश गए हैं, इवन दो सैटरडे भी। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर बीटीसी ने 200 डे पे आना है, मैं कल वाली बात ही कर रहा हूँ, अगर बीटीसी ने वाकई 200 डे पे आना, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उससे पहले हो सकता है कि एक छोटा सा वो ऊपर को जंप दें और फिर ये नीचे को जाए। बट एनीवे, मुझे लग रहा है कि ये पूरा वीक मार्केट ने खा जाए, इट्स ओके, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, लॉन्ग एज मार्केट जो है इस महीने का जो लास्ट डे है उस दिन से रिवर्स हो जाए, या अक्टूबर 1 अक्टूबर 2 से मार्केट रिवर्स हो जाए,
तो आई एम गुड विद दैट, आई एम कूल विद दैट, ठीक है। तो बाकी जो लोग रश कर रहे थे लिंक का, आप देख ही लें अब कि बहुत सारे लोग जो हैं वो रश कर रहे थे कि लिंक जो है उसको उसकी ट्रेड में एंटर होना है, एंटर होना है, एंटर होना है, वो देख लें आप। सो इधर से हम थोड़ा सा व्यू लेंगे टोटल 3 का। टोटल 3 की मैकडी भी जो है ना वो भी आई मीन नॉट लुकिंग गुड है, लुकिंग गुड नहीं है। टोटल 3 की मैकडी इज नॉट लुकिंग गुड, इसलिए मैं मना कर रहा हूं। कल ये यहां पे थी तो बड़ा छोटा सा भी तो शुरू हुआ उसका, तो इसलिए मैं मना कर रहा हूं कि डीसीए ना करें, वेट कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर से फैसल भाई 45x खोल के बैठे हुए हैं, वेट को शॉर्ट। फैसल भाई आपका फार्मूला काम कर रहा है, ठीक है। तो प्रीवियस जितने भी क्रॉस हुए हैं ये इस तरह के डाउन साइड में, उसने मार्केट ने टाइम लिया है। ये देख लें, ये प्रीवियस क्रॉस, ये वाला प्रीवियस क्रॉस भी देख लें, ठीक है। इन क्रॉस में मार्केट ने 18 अगस्त से आई मीन ये जो क्रॉस है ना, इसने तकरीबन 18 दिन, इसने 18 दिन मार्केट के 17 से 18 दिन जो है ना बेरिश कर दिया था। और इस क्रॉस ने भी मार्केट को 27 जुलाई से लेकर 6 अगस्त, 27 जुलाई से 6 अगस्त, सो इसने तकरीबन 10 दिन, 9 से 10 दिन मार्केट को बेरिश किया था। सो ये जो क्रॉस हुआ है ये हुआ है 21 तारीख को, आज 24 तारीख है। तो लग यही रहा है कि इसने को 5-6 दिन और खा जाने हैं। सम पॉइंट ये बॉटम परफॉर्म करेगा, इधर कहीं आगे ना, यहाँ पे कहीं आगे, इधर कहीं आगे ये बॉटम परफॉर्म करेगा। वो 6 दिन ले ले या 7 दिन ले ले, ये है टोटल 3 का चार्ट। तो जैसे ही ये रिवर्सल इसकी बनेगी, ओल्ड कॉइन्स मूव होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उधर से बीटीसी डोमिनेंस देख लें, बीटीसी डोमिनेंस की जो मैकडी है वो सुपर बुलिश लग रही है इस टाइम, जो कि हमारे लिए बेहतर नहीं है। तो सम पॉइंट बीटीसी डोमिनेंस, ये सारे 1 डे के टाइम फ्रेम के चार्ट हैं, कल वाली वही चीज़ें हैं। सम पॉइंट ये जो बीटीसी डोमिनेंस का एक चार्ट बनाया था वो यहाँ से ब्रेकआउट किया, फिर उसने एग्जैक्टली वहाँ से उसी लाइन से उसी रेजिस्टेंस को उसने सपोर्ट बना लिया है। अब देखते हैं बीटीसी डोमिनेंस 50 डे मूविंग एवरेज क्रॉस करती है, अगर करती है तो फिर किस लेवल पे जाती है। तो अगर तो बीटीसी डोमिनेंस अभी 5870 पे है, अगर तो इसने यहाँ से 3 पॉइंट ऊपर जाना है तो ओल्ड कॉइन्स तो और ब्लीड फिर होंगे, ठीक है। ओल्ड कॉइन्स फिर गिरेंगे क्योंकि उधर से टोटल 3 जो है वो भी लैगिंग है, उसकी मैकडी वीक लग रही है और टोटल 3 भी लग रहा है कि वो रो के उसने 50 डे को होल्ड किया हुआ है। तो आई थिंक इसने भी 50 डे को ब्रेक कर ही देना है बीटीसी के पीछे पीछे ना, जिस तरह के बीटीसी ने 50 डे को ब्रेक किया ना। दिस इज राइट हियर 50 डे बीटीसी। अब टोटल 3 बेचारा क्या करे, वो आ जाके वो बीटीसी का स्पून ही है ना टोटल 3 बीटीसी का स्पून है ना, ये बीटीसी का ही चम्मच है। तो उसने वो भी आई मीन वीक ही लग रहा है टोटल 3। तो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग यस्टरडे एंड टुडे के वेट कर लो, डीसीए ना करो, ठीक है। अगर हमें बाउंस मिल जाता है, आई मीन एक बाउंस मिल जाता है तो उसमें हम कुछ ट्रेड्स क्लोज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो 4 आवर भी जो है ना वो भी इट्स नॉट लुकिंग गुड। टोटल 3 की 4 आवर जो है वो भी बेरिश ही है, ये बीटीसी की 4 आवर है। आई मीन कोशिश हो रही थी, आज बीटीसी ने कोशिश की है कि 4 आवर रिवर्सल करूं, एक छोटी सी ब्रेक दूं बड़ा डंप करने से पहले। सब खत्म हो गया है, पता नहीं क्या कह रहे थे जी, सब्र कर लें, अभी कुछ नहीं खत्म हुआ, ठीक है। अब यूएसडीटी डोमिनेंस भी 4 आवर में मुझे कल लग रहा था कि ये हमें चांस देगी, ये जो है ना मैकडी 4 आवर की, ये यहाँ से रिवर्सल लेगी। मेरा ये था कि ये मैकडी यहाँ से कुछ हो गया ना, थोड़ा अगर टाइम लेके थोड़ा सा फिर ऊपर को जाएगी यूएसडीटी की 4 आवर में, तो उसमें क्या होगा जिसकी मैं कल बात कर रहा था कि उसमें हमें चांस मिल जाएगा, हम ब्रेक इवन पे कुछ ट्रेड नहीं है, छोटे छोटे लॉस लेके जो 3x वाले हैं वो सब निकल जाएंगे। तो ऑब्वियसली मार्केट मेकर भी देख रहा है कि अगर इनको चांस दिया तो ये सब लोग भाग जाएंगे पैसे लेके। तो दे माइट गोना ट्राई वन मोर टाइम, एकदम से कुछ ना कुछ ट्राई करने की कोशिश करेंगे, जो ये हो रहा है ना इस टाइम। तो बट
उतना अगली अभी तक नहीं हुआ जितना अगली हम लोग समझ रहे थे कि हो जाएगा। बीटीसी डोमिनेंस की मैकडी ने अभी क्रॉस ली है, और सॉरी बीटीसी की डोमिनेंस, बीटीसी का जो चार्ट है ना 1 डे का, उसकी मैकडी भी जो है ना बेरिश ही है। तो आई थिंक दिस वीक इज डन फॉर अस। ये वीक खत्म हो गया हमारे लिए। और इन पॉजिटिव सेंस में सोचा जाए तो जो लोग डीसीए करना चाहते हैं, या जो लोग आज से 10 दिन 12 दिन पहले कुछ लोग कंप्लेन कर रहे थे कि बायबैक का चांस नहीं मिला, बायबैक का चांस नहीं मिला या बायबैक का मौका नहीं मिला, मार्केट यहाँ से ऊपर भाग जाएगी, तो मैं हमेशा ये कहता था आप लोगों को, कहता रहा था कि मार्केट चांस देती है। अब जो लोग तो उस वक्त सोच रहे थे बायबैक का चांस नहीं मिलेगा, उनके लिए चांस यहाँ पे बन गया। ठीक है, जो लोग कहते थे ट्रेन निकल गई है, फ्लाइट निकल गई है, फलां हो गया, डिमगान हो गया, अच्छा उनके लिए तो पॉजिटिव चीज़ है। ठीक है, अब जो लोग ट्रेड्स को बड़ा कर चुके हैं, थोड़ी वॉल्यूम की ट्रेड ली है जिन लोगों ने, ऑब्वियसली वो लोग स्ट्रेस ज़रूर होंगे, लेकिन रिवर्सल को इतनी दूर नहीं है। आई थिंक नेक्स्ट वीक से मार्केट जो है ना, अक्टूबर से मार्केट हरी भरी और ग्रीन ग्रीन हो जाएगी। ये कल वाली बात रिपीट कर रहा हूँ, ये अच्छा हुआ है कि सितंबर के एंड में ये सारा कुछ हो गया है। इसने अगर ये चीज़ें अक्टूबर के शुरू में होती तो अक्टूबर का पूरा महीना भी ख़राब हो जाना था। तो सितंबर में ये चीज़ें हो रही हैं, इट्स ओके। ठीक है, सो सेफ रहें, अपनी ट्रेड्स को बढ़ाने की कोशिश ना करें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने 3x की ट्रेड की होती है, उनको ये नहीं पता होता कि बैकएंड पे पैसे कैसे डालते हैं। वो क्या करते हैं, वो ट्रेड को डीसीए करते हैं और बड़ी करते चले जाते हैं। अभी आपकी कोई भी ट्रेड है उसको बड़ा करने का कोई बनता ही नहीं, सेंस ही नहीं बनती। कोई भी ट्रेड है आपकी, चाहे वो स्पॉट में है, चाहे वो उसमें मार्जिन में या फ्यूचर में, जहां भी है। आई थिंक इस लेवल पे कुछ भी डीसीए करना नहीं बनता। अगर 1 से 2 दिन मार्केट ब्रेक देती है, वहां पे कोई डिसीजन लिया जा सकता है। अगर मार्केट ब्रेक नहीं देती, स्ट्रेट अप बीटीसी ऐसा ऐसा ब्लीड होता रहता है, तो वीकेंड पे मेरा ख्याल है कि मार्केट जो है सैटरडे संडे जो है, आई थिंक वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे को मार्केट, आई बिलीव कि मार्केट जो है वो बॉटम परफॉर्म करने की तरफ चली जाएगी। ठीक है, सो कल वाली बात, यूएसडीटी डोमिनेंस जहां से मैंने छोड़ा था, यूएसडीटी डोमिनेंस स्टिल लुकिंग स्ट्रांग, तो इसको हमने इग्नोर नहीं करना। यूएसडीटी डोमिनेंस जब तक स्ट्रांग है, जब तक यूएसडीटी डोमिनेंस स्ट्रांग है, बीटीसी ब्लीड होता रहेगा। लेकिन स्टिल मैं सरप्राइज हूं कि उसने अपने आप को बड़ा होल्ड करके रखा हुआ है, एकदम से वो चीज़ें क्रैश की तरफ नहीं गई। बीटीसी ने बड़ा अच्छा होल्ड करके रखा हुआ है, तो इट्स अ गुड थिंग, हमारे लिए गुड थिंग है। लेकिन जो मैकडी का 1 डे में क्रॉस हो चुका है ना, वो क्रॉस फिर वापस होने में टाइम लेता होता है। तो क्रॉस 21 तारीख को हुआ है, तो मेरा मानना है कि अगर 21 को हुआ है तो 9-10 दिन में बाद ही उसने बॉटम बनाना है। यहाँ तो ये मैकडी का क्रॉस जो है वो एंड ऑफ द, जो भी लास्ट डेट होगी, लास्ट डे होगा उस दिन ये बॉटम करेगा मैकडी, या फिर अक्टूबर 1 को। तो यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल वही हैं जो कल हमने डिस्कस की थी। ठीक है जी, नथिंग इज चेंज। अगर टोटल 350 डे ब्रेकडाउन करता है तो ऑब्वियसली ऑल्ट कोइंस फिर थोड़ा थोड़ा करके ब्लीड होते ही रहेंगे। तो इसको अब मैं अगर ये बात दोबारा कहूँगा कि इसको अपॉर्चुनिटी समझें, तो बहुत सारे लोग जो है ना वो वहाँ पे इसको सीरियस ले लेते हैं, इस बात को दूसरी तरफ ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी नहीं, अभी कोई किसी ने डीसीए बीसीए नहीं करना। जब डीसीए का टाइम आएगा आई विल डेफिनेटली कम एंड यहाँ पे हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि यार यहाँ पे चीज़ें अब कुछ लग रहा है कि मार्केट रुक गई है, कोई बॉटम परफॉर्म हो रहा है यहाँ पे। मतलब उस दिन हम डिस्कस करेंगे कि लग रहा है यूएसडीटी डोमिनेंस जो है वो अपना टॉप परफॉर्म कर रही है, तो ऐसी चीज़ें फिर नज़र आना शुरू हो जाएंगी। वहाँ पे फिर डीसीए की जो है वो टाइम आएगा तो वहाँ पे हम कर लेंगे। ठीक है, और कल मैंने मना किया था कि एवेक्स में कोई बंदा ये ना समझे कि आपकी ट्रेन निकल गई है, इस पंप के अंदर कोई जंप ना मारे, जब कल एवेक्स 36 पे ऑलमोस्ट पहुंच गया था। ठीक है, आज देख लें, वो एवेक्स जो है आज 33, 38, और डेली कैंडल आज की जो कल की जो है वो भी बेरिश थी, और आज की जो डेली कैंडल की जो इस टाइम पे जो मौजूदा शक्ल बनी है वो बेरिश ही है।
तो मैंने बहुत कोशिश की थी आप लोगों को कल ये समझाने की कि कोई बंदा इस एवेक्स के इस पंप के अंदर जंप ना करे, वो भी हमारा फैसला ठीक था। सिर्फ सैटरडे को हम ये मार खा गए हैं कि सैटरडे वाले दिन अगर मैं यूएसडीटी डोमिनेंस का चार्ट कहीं मैं देख लेता ना, तो मैंने कोई भी ट्रेड आपको सजेस्ट नहीं करनी थी कि यहाँ पे कोई पोजीशन बना ले, और बल्कि मैंने खुद पोजीशन बना ली और वेट की एक अच्छी खासी पोजीशन बना ली, ठीक है। और मेरी जो वेट की पोजीशन है वो 25.5 पे है। मैंने ब्रेकआउट पे उसकी पोजीशन बनाई थी कि वो ट्रायंगल ब्रेकआउट कर गया, मेरी 25.5 पे मैंने उसकी पोजीशन खोली थी। तो थिंग्स आर स्टिल सेम कल की तरह, ठीक है। सो अगर किसी ने कोई समझता है कि किसी के पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जो सबकी हेल्प कर सकता है, तो थोड़ी देर के लिए आप ऊपर आ सकते हैं, इसको लाइव को लंबा नहीं खींचेंगे, ठीक है। माई 23, आप लकी हैं भैया, आप 23 पे खोल के बैठे हैं, आप तो ब्रेक इवन पे हो, आप तो ब्रेक इवन पे हैं। जो लोग 23 पे खोल के बैठे हुए हैं वो तो ब्रेक इवन पे हैं। तो मैंने तो उसको ऊपर ही ब्रेकआउट पे किया था जिस दिन वेट का ये डेली टाइम फ्रेम में वो ट्रायंगल ब्रेकआउट हुआ था। मैंने कहा ब्रेकआउट हो गया, लेट्स डू इट नाउ। यार मैं गोल्ड को कवर नहीं करता, हुएवर टाइपिंग हियर अबाउट गोल्ड, आई डोंट कवर गोल्ड, बट गोल्ड वाले जो उनको मैं ये बता दूं कि बी केयरफुली रहो, गोल्ड भी ऑल टाइम हाई बनाता ही जा रहा है। बाकी चीजें इतनी बुरी नहीं लग रही जितना बुरा एकदम से 2 दिन पहले सिचुएशन बन गई थी, इतनी बुरी चीजें नहीं लग रही। माई ईटीसी स्टिल इन माइनस, बिल्कुल आप कोई दूसरी दुनिया से थोड़ी हैं, आप भी हम में से ही एक हैं। कैन यू प्लीज लिटिल एक्सप्लेन हाउ मैकडी एंड RSI वर्क? यार मैं कितनी देर से तो ये चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 4-5 महीने से आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ सबके। should we do short now in ours? आपको मैं कह रहा हूं कि जब आप सब ने मार्केट को शॉर्ट कर दिया ना, कि आप समझेंगे कि यहां से 100% मार्केट नीचे जानी है, तो उसने शॉर्ट टर्म के लिए रिवर्सल देके आपकी सारी शॉर्ट को खा के फिर नीचे जाना है, ये याद रखें। तो बाज आए, और यार क्या जरूरत है आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट करने की? ऑल सीजन के अंदर घुसे हुए हो, ये एक छोटी सी ब्रेक आई है, ये ब्रेक को डाइजेस्ट कर लो। यू डोंट नीड फ्यूचर ट्रेडिंग, मान जो मेरी बात। जब ये ड्रॉप कवर हो जाएगा तो फिर आप वहां से कोई 2-3x की ट्रेड जो अच्छे बिग मार्केट गैप है उनकी बना लीजिएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि फ्यूचर ट्रेड से आप इधर साइड पे ही रहें, ठीक है। फ्यूचर ट्रेड से साइड पर ही रहें तो आप लोगों के लिए बेहतर है। टाइम ज़ाया करेंगे आप अपना, और रिकवरी के चक्कर में टाइम भी ज़ाया होगा, रिकवरी के चक्कर में पैसे भी ज़ाया होंगे। हाँ जी, आज मुझे बताएं, आज मुझे कुछ लोग ये बताएं, 15 मिनट का टाइम है। 15 मिनट के लिए बस। अब सब आप ऊपर आए हैं तो फिर इसको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अब मेरा क्वेश्चन 270 हम लोग बैठे हुए हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मैंने आज से 1 महीना पहले नंबर्स दिए थे तो सोलाना को 240 और 250 के दरमियान बेच देना है, वो बात सही थी कि नहीं? इसकी भी बात करो मनप्रीत। मैं बिल्कुल यही कल करने लिए आया हूं Paji, I have sold on that. Simple as just I marked your words and I sold it. That's it. 246 और मैंने ग्रुप में 3 बार वैसे टाइप किया था कि मैं 40 बिल्कुल हो गया हूँ। यहाँ भी बताया था मैंने कहा अगर यहाँ से 260 पे भी चला जाएगा ना, आई डोंट केयर, मैं एंटर नहीं हुआ तो मुझे नजर आ रहा था। बिल्कुल भाजी, तो उसी ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਰਗੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 220 ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ। हाँ 205 206 ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ये सब वो देखे, अगर देखे बीटी ये है तो सारे बीटीसी का स्पून ना एंड ऑफ द डे जी, ठीक है। तो अगर जब ये बॉटम परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेट्स से कि सोलाना का 220 बॉटम था, लेट्स से, अब वहां पे उसके बॉटम पे आगे कोई कहता है जी हाँ जी, कोई बंदा कहता है जी सोलाना का बाइंग लेवल बताएं। हमने उसे कह दिया ठीक है जी बाइंग लेवल 220 है। बंदा सोलाना का अब वहां पे जब 220 पे सोलाना पहुंचा है, वहां पे जाके जब बीटीसी अपनी करेक्शन लेगा तो फिर कहां गया वो बाइंग लेवल, ठीक है, मोर डाउन। बिल्कुल। तो वो असल जो है ना नजर बीटीसी पे, यूएसडीटी डोमिनेंस पे, वहां पे नजर रखनी होती है। जो बाइंग लेवल जब मार्केट पंप हो रही होती है वो बाइंग लेवल नजर आ रहे होते हैं आपको।
ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਵੀ 220 ਹੈ, ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। मैं तो सर जी मैं उस वक्त भी कह रहा था कि यार सब्र कर लो। बिल्कुल। एक वो बाइंग लेवल नहीं कहा था कि यहाँ पे बाय करनी है मियां साहब, मैंने कहा था सब्र कर लो, मार्केट चांस देती है, टाइम देती है। जिस तरह आप कितनी एग्जांपल आपके सामने पड़ी हैं, बार बार रिपीट करें। सीआरओ को देख लें जी, लिंक को देख लें, लिंक में मतलब कुछ सब्र नहीं करना था। वर्ल्ड कॉइन हम जी 22 में लेने को तैयार हो गए थे, 23 में लेने को तैयार थे हम लोग, ठीक है। होता ये है कि जब भी ओल्ड कोइंस का टॉप होता है ना, बीटीसी, ये एक और मैं आपको आइडिया बताता हूँ। जब भी मार्केट बुलिश होती है, कहीं पे भी ओल्ड कोइंस हम लोग सेल कर रहे होते हैं ना, तो हम लोग उसके लेवल, उसका पहला लेवल या 2 लेवल या 3 लेवल डिसाइड करते हैं। फर्स्ट लेवल पे लोग समझते हैं कि मार्केट बॉटम हो गई है, लेकिन वहां पे भी बीटीसी ने करेक्शन नहीं ली होती। सही। लोग पहले लेवल पे जंप कर देते हैं कि चलो जी फटाफट बाय कर दो, ये ऊपर को भागने लगा। जैसे ही आप बाय करते हैं उधर से फिर बीटीसी की करेक्शन शुरू होती है, तो फिर वो सेकंड लेवल और थर्ड लेवल आते हैं। तो सोलाना तो अभी वो जिन्होंने नहीं बेचा था उस वक्त लोग कह रहे थे 300 पे जा रहा है, कोई हमें कह रहा था मैं इतने में बेचूंगा, मैं कह रहा भाई आपकी मर्जी। ये एक बहुत बड़ी सेम थिंग Ethereum भाजी, Ethereum was same, you said around 48, so same thing happened। ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ I think मैं अपना 70% Ethereum बेच चुका ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ है। 4748 पे मैं कह रहा था यार कोई मुझे पूछेगा ना, मैं कहूंगा यार आई एम नॉट गोइंग टू बाय एथेरियम एट 48 लेवल। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਬੋਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? मनप्रीत, हाँ जी, हाँ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਭਾਜੀ। ਲਿਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਆਹੋ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਸ਼ੀ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁੰਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾ। ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਮੈਂ 48 ਵਾਲਾ ਵੀ ਲਿਖ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸੋਲਾਨਾ ਵੀ ਲਿਖ ਲਿਆ, 2 ਟ੍ਰੇਡਾਂ। ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਅਬਾਊਟ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਚੁੱਕਣਾ ਵਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਣੇ ਆ ਬਾਹਰ 2 यार। आज मैं वो विक्की भाई को उठाए, टच वुड भाजी, टच वुड टाइम आवे सही हो जा। हाँ जी, विक्की भाई को उठाए। विक्की भाई बड़ा कल जो है ना नीचे बैठ के परेशान हो रहे थे, और सॉरी विक्की भाई कल मुझे चांस नहीं मिला। मैं कल चांस नहीं मिला, तो इसलिए आपको सलाम। बस यार थोड़ा परेशान हुए थे नदीम भाई थोड़ा कि मार्केट डाउन जा रही है, स्पॉट में बहुत हो रहा है, लेकिन आपकी बातें याद आई थी। अच्छा सुलाना वाले आए जरा 1 मिनट के लिए। मनप्रीत हाँ जी सर। सुलाना वाले पे अटेंशन, सुलाना वाले जरा पे अटेंशन करें। याद होगा, ये याद होगा क्या कहा था, 1 2 3 1 3 4 5 तक हुए हैं लंबी मूव करेक्शन। यस, ये चार्ट मैंने एग्जांपल दी थी इसकी कि 1 2 3 4 5 टच हुए हैं, लंबी मूव करेक्शन हुई। 1 2 3 4 5 6 इसके टच हो गए हुए थे और लंबी मूव आई थी। मैंने कहा ये टॉप है, करेक्शन आनी है। एग्जैक्टली वही हुआ। दैट्स ट्रू भाजी। इसलिए मैं यहाँ पे एग्री था सुलाना निकालने का, 240 250 रुपए में डन कर देने का। अब इधर इसने क्या था, 50 डे और 200 डे इकट्ठी थी, उसने ब्रेक डाउन की थी, दोनों इकट्ठी थी। अब इधर 200 डे बहुत नीचे है, ठीक है। ठीक, अगर ये इसको ब्रेक करता है सुलाना, तो इस लेवल पे ये पिक करना चाहिए। 190 के स्टिल चांसेस बन रहे हैं। यहाँ पे तो ब्रेक करेगा सीधा 190 पे आएगा। अगर 50 डे को ब्रेक करेगा सुलाना तो 190 इज नॉट फार, 190 इज नॉट फार। ये 190 वाला लेवल जो है ना वो फार नहीं। तो ये मैं चार्ट इसलिए दिखा रहा हूँ कि उस दिन बड़ी तसल्ली से मैंने यहाँ पे यूं हाथ रखा था और मैंने कहा था इससे आगे नहीं देखना, सिर्फ इसको 1 2 3 4 5 टच लिए हैं, उसके बाद लंबी मूव हुई और करेक्शन आई है, और मैंने फिर इधर आपको लेके आया था सबको। उस वक्त सुलाना इस मूव में चल रहा था और मैंने कहा था यार कि ये 1 2 3 4 5 टच हो गए हैं और लंबी मूव हुई है, ये मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही, इसने गिरजन है। तो जिन लोगों को तो ये समझ आ गई थी वो लोग 240 और 250 के दरमियान निकल चुके थे। अब बीटीसी ने 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक कर दी हुई है, तो आई मीन व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम सोलाना। और इधर देखें, इसकी मैगडी देखें, लुक एट दिस, ठीक है। तो ये मैगडी कह रही है कि मुझे भी 3 से 5 दिन चाहिए बॉटम करने में, तो अब वो इन 3 से 5 दिन में हो सकता है ये ब्रेक डाउन करके नीचे आ जाए। लेकिन शॉर्ट टर्म में अब ये भी होगा कि यहाँ से सुलाना जो है यूं करके कुछ ऐसा भी कर सकता है, मतलब कोई बिग डील नहीं है।
यहाँ से सोलाना जो है कुछ ऐसा भी कर सकता है, यहाँ जाए ट्रेंड लाइन, इसको ये रेजिस्टेंस मान जाएगी, इधर को आ जाए, देन गो फॉर, ठीक है। तो वो बहरहाल यहाँ पे जो टॉप था वो हमने पकड़ लिया था सोलाना। कोई इतनी वर्स्ट चीजें नहीं हुई। आप विक्की भाई की तरफ आते हैं, विक्की भाई की इतनी वर्स्ट चीजें नहीं हुई, क्या क्यों परेशान है आप? आपने कुछ 4-5 ट्रेडें अच्छी ले ली थी, तो व्हाई यू वरीड अबाउट इट? विक्की भाई आ जाए, अभी ऑस्ट्रेलिया जाना है इसलिए आपको स्पेशल सर्विस दी जा रही है। आ जाओ भाई जी अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, सॉरी यार। इमरान भाई, मैं कहा ऑस्ट्रेलिया जाना है, विक्की भाई को थोड़ा स्पेशल टाइम दो। ਜੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰਨ ਲਾਈਵ ਤੇ। मैं मोस्ट वेलकम। वही नदीम भाई, वही स्पॉट में पोजीशनें हैं सारी, तो विक्की अब मालूम है, पोर्टफोलियो यानी कि डाउन हो जा रहा, थोड़ा बहुत वरीड था तो अपना देखना बंद कर दिया। यार आप स्क्वाड में, स्क्वाड वाले तो कुछ वरीड होने की जरूरत नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ आपको। ठीक हो गया, स्क्वाड वाले क्यों वरीड हैं? ठीक हो गया। क्यों वरीड हैं स्क्वाड वाले, मुझे ये बताएं तो सही। अच्छा चलो, मैं कभी किसी के नंबर, अगर किसी ने 1000 की ट्रेड ली है, 50,000 की ली है, वो उसकी। जो पीछे हमने 5, 6, 7 ट्रेडें की थी इंक्लूडिंग सोलाना, उसमें से कोई ट्रेड पॉजिटिव गई सी कोई अच्छे नंबर में कि नहीं गई है? नब्बू भाई वाला भी था कोई ट्रेड, मैंने कहा कुछ 6 नंबर में पॉजिटिव गई थी या नहीं? मियां साहब रजिस्टर खोल लें, विक्की भाई ने अपनी बोलना बंद कर दें रजिस्टर। नहीं सॉरी, गई थी हाँ, सारी आपकी ट्रेड अच्छी गई थी, एवेक्स वाली सारी ट्रेडिंग। मुझे पता है, आपने बताया था कि एवरेज की ट्रेड आपने अच्छी ली हुई है। हाँ जी उन्होंने क्लोज कर दी थी। हाँ जी, तो क्या हो गया फिर इसमें? मैंने फोन देखना छोड़ दिया, बंद कर दिया। तो अभी तो वो क्रैश नहीं आएगी, आप लोग स्टिल डरे हुए सब लोग। अब वो क्रैश नहीं है जो क्रैश हम देख चुके हैं। नहीं वो पोर्टफोलियो ना, वही पिछले 7 दिनों में 40-50 हज़ार कम हो गया ना, तो उसकी टेंशन थी बस। 2 दिनों में कम हो गया। हाँ ये 6-7 दिन 6-7 दिनों में 40,000। साहब लिखे नंबर, मियां साहब नंबर ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਡੇ ਮਾਰਕ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਿਆ ਵਾ। मोटा मार दे, हाईलाइट कर दो, हाईलाइट हाईलाइट कर दे। AUD USD नहीं AUD। ਇਹ ਮੋਟੀ ਸਾਮੀ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੱਕੇ जब पोर्टफोलियो जो अगर 50,000 इस तरह नीचे आया ना, वो जिस लेवल का पोर्टफोलियो होता है उसने उसी लेवल से नीचे आना है और उसी लेवल से उसने रिकवरी भी करनी है। ऊपर भी जाना, बिल्कुल यही हो गया ना भाई। अगर आपने 1 लाख की कोई ट्रेड ली है, तो अगर वो 20% गिरा है प्रोजेक्ट जो है, तो ऑब्वियसली $20,000 आप माइनस तो होंगे। अगर वो $20,000 ऊपर गया है, तो मतलब ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, वो प्लस भी होगा। तो डिपेंड करता है पोर्टफोलियो कितना बड़ा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तक सिर्फ 2,000 लॉस में गए हैं, क्योंकि उनका पोर्टफोलियो 12,000 रुपये का रहेगा। ऐसे हैं जिनका 1 लाख का ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ये सब आप बहुत शायद, मैं कहने लगा था कि इमरान भाई की बात कर रहा हूँ। कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा, ठीक हो जाएगा विकी इंशाल्लाह। स्पॉट में ना घबराएं, स्पॉट में बड़ी अच्छी ट्रेड हो गई है। अरुण भाई ने बड़ी अच्छी ट्रेडें ली हैं और उन्होंने मुझे बताया एवेक्स की बड़ी अच्छी ट्रेड रह गई है, तो अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। मेरी अभी भी जो एक है ओपी की, वो नदीम भाई उस पे 65-64 पे लगी हुई है, और वेट की जो है वो कोई नहीं लगी, लेकिन इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं, वो कैंसिल कर दी थी तो बेहतर हो जाएगा। हाँ जी, हरून भाई का नाम काट दिया है मैंने। क्यों? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ट्रेड गलत हो गई है। नहीं कोई नहीं, वेट वाली तो खत्म कर दी थी और एवेक्स वाली ओपी की ठीक हो गई है। 64 और 65 के दरमियान में लग गई है, तो ठीक है, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। चलिए आपका हाफ नाम लिख लेते हैं। 65 के दरमियान क्या मतलब, समझा नहीं मैं। सॉरी 75, 64 कह रहा हूँ मैं, 75, 74, 75 पे ओपी की। अच्छा। आपने वो 75, 77 बोले थे ना, 78 पे लगा लें, तो उसको 74 पे लगाया था, लेकिन कोई नहीं, वो 68 पे खड़ा है। हाँ, तो अभी देखिए ना, अब शॉर्ट टर्म जो शॉर्ट टाइम फ्रेम जो है ना, आई मीन 4 आवर टाइम फ्रेम, देखिए सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, 4 दिन से मार्केट ब्लीड हो रही है, ठीक है। मैं अभी भी कल वाली बात कर रहा हूं कि अगर बीटीसी ने 200 मूविंग एवरेज पे जाना है, उस पे जाने से पहले एक बार ये ऊपर को जाएगी मार्केट, उधर ये आपका ओपी बड़े आराम से 75 पे चला जाए, 76 पे भी जा सकता है। तो अगर वहां जाके लग रहा होगा कि अगर डेली में चीजें स्टिल बेरिश हैं, छोटा टाइम फ्रेम हमें ऊपर ले गया, तो वहां पे हम एग्जिट कर देंगे, ट्रेड बंद कर देंगे फॉर द टाइम भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर चांस मिल जाएगा, फिर ले लेंगे। एब्सोल्युटली।
कोई बड़ी वाली बात नहीं। इसको बंद मेरी करो। नदीम भाई चेन लिंक में काफी इन्वेस्टमेंट है, 23 पॉइंट समथिंग 23.20 पे है। तो अभी वो भी एकदम इन्वेस्टमेंट है, चेन लिंक तो हम बेच बूझ के यूं करके साइड पे हो गए थे। जो मैंने दोबारा एंट्री ले ली थी इसमें। दोबारा कहाँ, $22 पे एंट्री हाँ ली 22 में 22 पॉइंट समथिंग में आज। 22 का पहले मैंने 16-17 पे लिया था, फिर मैंने 28 पे बेच दिया था, फिर मैंने दोबारा एंट्री मारी 22 में। 22 पे, तो क्यों वरीड क्या है? 22 पे एंट्री ली है, 21.5 पे फिर रहा है, व्हाई यू वरीड अबाउट इट? जी जी ठीक हो गया। तो भाई ये बड़ा सॉलिड प्रोजेक्ट है। एक मिनट है, आप पता है करना है आपने जी जी $23, सब सुन लें, मैं विकी भाई को बताने लगा हूँ अल्लाह से डर के। 23:30 पे इसने जाना है, कल चला जाए या परसों चला जाए, वहां आप इस ट्रेड को फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग एग्जिट कर दें। ठीक हो गया नदीम भाई, थैंक यू। तो उसके बाद अगर नीचे ना गिरा तो फिर मुझे आगे नहीं कहना आपने कि तले नहीं दिखा। ठीक हो गया, मैं स्टॉप लॉस का यही करूंगा। मुझे ये लग रहा है कि चेन लिंक यहाँ से पंप होगा, उसने 50 डे रिसेंटली ब्रेक की है, अब ये चेन लिंक 50 डे मूविंग एवरेज डेली टाइम फ्रेम में उसको टच करने जाएगा, ठीक है, वहां से इसकी होगी रिजेक्शन। इट डिपेंड्स कि मार्केट क्या कर रही है, अगर तो पूरी मार्केट स्टिल करेक्शन में होगी तो फिर ये वहां से रिजेक्ट हो जाएगा। तो अभी 50 डे मूविंग एवरेज है $23.30। आपकी 22 पे अगर बाइंग है तो भाईजान, अगर 23 पे आपको नजर आए तो इसको बंद कर दीजिएगा कि इंस्टेड आप जो है ना स्ट्रेस हो। ठीक हो गया नदीम भाई। तो जब मार्केट पाजी- गर्म होती है तो भाईजान जो मुराल आपका वहां पे है ना, तो यहाँ पे भी वही होना चाहिए। ये प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा है, सारे इंस्टीट्यूशनल बैकअप है उसका बहुत मैं भी कहूँ ज्यादा। निक्की भाई ग्रुप में से ब्लॉक क्यों थे, अब मुझे समझ आया। ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਵੀ ਭਾਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ LSK करके हैगा भाजी, लिस्ट करके नाम और वाला। लीज जो है ना 2016 का प्रोजेक्ट है, वो मैं इसको ट्रेड करता हूँ। प्रोजेक्ट है लिस्ट, कोई नया प्रोजेक्ट हाँ नहीं हाँ, है। बहुत पुराना प्रोजेक्ट। हाँ जी, मैंने थोड़ा ज्यादा इसने 18 में बड़े धमाके डाले थे लीज में। $2-2.5 ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਰਾਊਂਡ 50 सेंट ਦੇ सम लग पाया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसको 2017 से जानता हूँ, शुरू से इस प्रोजेक्ट को। तो मनप्रीत आई मीन डिपेंड करता है कि यार इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो 60 70 मिलियन मार्केट कैप दे के 100 मिलियन मार्केट कैप रख के बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने 2023-24 का जो वो एक टर्न आई थी ना जिसमें मार्केट अच्छी मूव हुई थी, उसमें उन्होंने जी कोई जादू दिखाया नहीं। ਜਾਦੂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, व्हाट डू यू रेकन? I mean, you can buy ਇਹ ਛੱਡ ਛੁੱਟ ਦਈਏ ਇਹਨੂੰ। मतलब ना, इसको बाय करना कोई बुरी बात नहीं ਇਹ है। ਬਾय ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਬਾय ਕੀਤਾ ਹੈ, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। अगर इधर ही कहीं बाय किया हुआ है 32 पे 50 सेंट पे इट्स ओके, क्योंकि 2024 मार्च में ये गया था $2.5 पे। बिल्कुल तो अगर तब ये 2.5 पे चला गया तो फिर उस हिसाब से देखा जाए तो इसको फिर यहाँ से 3-3.5 पे चले जाना चाहिए। ओके, दैट्स ऑल आई नीड टू नो भाजी, दैट्स ऑल आई नीड टू नो। थैंक यू भाजी, थैंक यू थैंक I यू। mean, ये अब पुराने हो चुके हैं, अब पता है इस प्रोजेक्ट की जो टीम है उसने कोई 3 प्रोजेक्ट और नए बना के बैठे हैं, ट्रू, ठीक है ये। ठीक है भाजी, थैंक यू फॉर दैट। आपको याद होगा एक प्रोजेक्ट होता था OMG, उसको हम कितना ट्रेड किया करते थे 2000। हाँ जी हाँ जी, अभी भी वो कर रहा है 24 मिलियन मार्केट कैप रखा हुआ है उसका भी, उसने होल्ड किया हुआ इतना, और कोई ऐसी मूव नहीं है, बस वो ब्लीड ही होता रहता है। पता नहीं उन्होंने अगले कोई 2 प्रोजेक्ट बना लिए होंगे टीम में जाके, ठीक है। ओके तो अभी ठीक है, ले लिया बस, ठीक है कि बहुत बड़ी उससे कोई नई कोई चीज देखी, नई ठीक है चीज जी, नई चीजें देखी। ठीक है। आज सोनिक का क्या हाल है विकी भाई? आप परेशान नहीं होना, मैं समझता हूँ कि ये 50 सेंट तो कुछ भी नहीं है यार। मेरा ख्याल है 22 पे नहीं, बहुत सारे लोगों ने 23 पे भी एंट्री ली थी चेन लिंक में, तो मैं उनको भी यही कहूंगा जो लोग $23 पे चेन लिंक में एंटर हुए हैं ना, तो अगर 23 पे अगर वो सेटिस्फाई ना हो तो 23 पे अपनी ट्रेड ब्रेक इवन पे, देखिए कल से मैं यही बात कर रहा हूँ, ब्रेक इवन या थोड़े से लॉस वाली बात कर रहा हूँ। अब देखते हैं अगले 2 दिन में क्या होता है। ठीक हो गया। 4 दिन से मार्केट बहुत बुरी तरह नीचे जा रही है, अब 2 दिन तो डेड कैट बाउंस तो मार्केट को मैं देना चाहिए, तो लोग ये अपनी ट्रेडिंग से निकल जाए, उसमें फिर निकल जाना आप, अभी साइड पे होकर बैठ जाना। आप 2-4 दिन मार्केट को टाइम देंगे, सैटरडे संडे को देखेंगे क्या है, कोई नई स्ट्रेटजी बनाएंगे मार्केट को देखते हुए, फिर इन हो जाएंगे।
थैंक यू नदीम भाई, ठीक हो गया। ठीक है जी। हरून भाई आप बताएं, तबीयत भी ठीक है आपकी? जबरदस्त, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा नदीम, एक क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी डेड कैट बाउंस का वेट कर रहे हैं कि ऊपर जाएगा और उसके बाद से नीचे आना है, तो हम लोग बाइंग अपनी खोलेंगे, करेंगे इंशाल्लाह। व्हाट इफ कि ये जो है 50 डे के बाद यहीं से मार्केट स्टेबल हो जाती है और चीजें ऊपर ही रहती हैं? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं उतनी चीजें वर्ष हुई नहीं है जिस तरह से उन्होंने Exactly. को लोग मार्केट किस दिन गिरी थी एकदम से? संडे को गिरी थी मार्केट, सैटरडे को, सैटरडे संडे करने चले, सैटरडे नाइट से। जिस तरह से ये 15 से बीडीसी जब गिरा था ना एकदम, 16 से एकदम ये जब आया है 11,500 पे। हाँ जी, वो तो उसको देखते हुए तो ऐसे लग रहा था कि ये गया, ठीक है। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि चीजें जितनी लग रही थी उस हद तक चीजें उतनी बैड हुई नहीं है। ट्रू। और कल से मैं जिक्र कर रहा हूँ कि डेड कैट बाउंस, अब देखना ये है कि वो बीटीसी दोबारा 50 डे मूविंग एवरेज से फाइट करने जाएगा, मुझे लग रहा जाएगा। इवन दो उसने 200 पे आना है ना, लेकिन फिर भी मेरे एनालिसिस ये कह रहे हैं कि एक बार 50 डे से फाइट करने की जाएगा। जो कल भी ये बात मैंने की थी, मैंने कल बात की थी, आपको याद होगा? ट्रू। याद है कल ये बात की थी 50 डे वाली? जी जी, सबको याद है कि ये यहाँ से इसने मतलब वापस एक बार फाइट करने इधर जरूर आना है। अगर ये इधर पहुंचेगा ना तो मोस्ट पोजीशंस होगी ना वो ब्रेक इवन तक पहुंच चुकी होंगी। अगर हमें यहाँ से लगेगा कि यार तो कैसे आ रहे थे वगैरह, मैक डी स्टिल बेरिश है, तो फिर हम यहाँ से अपनी जो पोजीशन ब्रेक, अगर बीटीसी यहाँ पे आ जाता है ना, आप अपने ओल्ड कॉइन्स की ब्रेक इवन या थोड़े थोड़े लॉस वाली पोजीशन बंद कर दीजिए, फिर वेट कर लेंगे यार इससे रिजेक्शन होके कहाँ रुकता है। ठीक है, तो कल जो बात कल की थी, मेरा नहीं ख्याल कल हमारा भी गलत फैसला था कि यार थोड़ा रिलैक्स हो, कहीं नहीं जा रही मार्केट। मेरा ख्याल है कल हमने ठीक एनालिसिस कर लिए थे। जी ठीक है। अच्छा मेरा इस पे मैं ये कहने जा रहा था कि जो जिस तरह चीजें मूव कर रही हैं, 50 पे जाता है और वहां से डिक्लाइन नहीं करता, दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो कि मैं ये इसको इस एंगल से देख रहा हूँ। तो वही तो कह रहा हूँ, वहां पे इसलिए फौरन नहीं होना, आपको टाइम देगा वहां पे डिसीजन लेने का। सही है, करेक्ट हो गया। तो जो अभी करंट प्राइसेस मिल रही हैं फ्रेश बाइंग करने के लिए, डीसीए जो करना चाहता है जिसके लिए भी मैं सेटिस्फाइड हूं। स्पॉट वाले डीसीए जो करना चाहते हैं वो कर लें, अगर जिनमें हौसला है, जो मतलब आप हैं, फर्ज किया कि आप कहते हैं जी मैं 69 पे ओपी और ऐड करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, आई डोंट केयर कि ये 75 से होके दोबारा 65 पे भी आ जाता है, आई डोंट माइंड। करेक्ट। नदीम भाई 69 वाई 69 नंबर? नहीं यार, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ विक्की भाई की ना, उन्होंने लिया हुआ है। अच्छा, वो मैं उनके माइंड ये बात सिर्फ विक्की भाई की हद तक है, और सॉरी हरून भाई, ठीक, हरून भाई जो हैं उन्होंने वो चाह रहे हैं कि मैं इसको यहीं पे ले लूं, इनका भी यही फेवरेट है। वो फर्दर ड्रॉप का वेट नहीं करना चाह रहे। जी जी, वो कह रहे हैं कि हो सकता है बीटीसी ये बॉटम परफॉर्म हो गया हो और यहाँ से मार्केट ऊपर निकल जाए। यू राइट। तो ही डोंट वांट टू मिस द अपॉर्चुनिटी, नंबर 1। नंबर 2, अगर मार्केट दोबारा रिवर्स होके अगर ये 69 पे ले लेते हैं और ओपी अगर 64 या 63 पे भी चला जाता है तो ही डोंट माइंड, उनको कोई परवाह नहीं, क्योंकि उनको पता है कि उसकी अपसाइड पोटेंशियल बहुत बड़ी है। सही। तो इस तरह के लोग जो होते हैं वो अच्छे गेन्स बना लेते हैं। जी जी, जो इनकी मेंटालिटी है, ठीक है। और जो छोटी छोटी चीजों को देख के जो परेशान हो जाएंगे, उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ट्रेड बंद कर दी खोल ली, बंद कर दी खोल ली, वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। अरुण भाई ठीक है, दैट्स इट जी, बस यही वाली बात थी कि वही वाली बात है जो आपने वो कर दी कंक्लूड की। अगर उसके बाद 64 पे चला जाता है तो क्या फर्क है 68 से 64 में, तो दैट्स फाइन। अभी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मैं फिर भी यही कहूंगा कि अगर आपने फर्ज किया आप 2000 का लेना चाहते हैं, मैं अभी यही कहूंगा कि 1000 का ले लें, 1000 पड़ा रहने दो। ये भी ठीक है। मैं ये कहूंगा 1000 का ले लें, 1000 पड़ा रहने, फिर देखते हैं 50 डे पे जाके क्या होता है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मियां साहब आ गए। वालेकुम अस्सलाम मियां साहब, आज लेट हो गए हो। नहीं मैं अच्छे से सुन रहा था। नहीं इधर ही से मियां साहब, वो नहीं जाते।
इधर ही होते हैं। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਵਾ ਕਿ ਫਾਹਦ ਬਿਜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆੜਾ ਆੜੂ ਦਿੰਦੇ ਆ। बड़ा ऑर्डर नहीं देंगे ना चुक लूं मैंने। चलें, और सब ठीक है ना? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। रियाज भाई आपका क्या हाल है? काफी दिनों बाद आप आए हैं, किधर किधर हो रहे हाँ हैं? बस शुक्र नदीम भाई। नहीं सॉरी यार, मैं आई वाज बिजी एट वर्क अच्छा और अच्छा, आपका लाइव में सुनते रहता था, बट जी जी, कभी बिजी हो जाता था, देन आई कांट बी एबल टू जॉइन ओवर हियर। कोई बात नहीं, कोई बात बट वही We मुझे will वो make this your opportunity. विकी Thank you भाई very जब much, अभी inshallah. पूछ रहे थे थोड़े वरीड थे, तो जस्ट वांटेड टू से कि क्रिप्टो फ्यूचर 007 में किसी को वरी करने की नीड नहीं है, क्योंकि जब भी मार्केट डाउन रहता है तभी आप मोस्टली एवरीडे रहते हो। यार एंड देख लें, मैं अगर संडे को मैं आउट ऑफ टाउन ना होता तो मैंने संडे को भी लाइव कर देनी। हाँ नहीं, वही है ना कि लाइक व्हेन द मार्केट इज गोइंग अप देन टेंशन नहीं रहता है, बट जब भी मार्केट डाउन रहता है देन एवरीबॉडी इज आप, वो जो आपका डायलॉग है पेंट सबकी गीली हो जाती है। तो यू आर हियर टू लाइक यू नो हौसला देते हो, एंड योर एनालिसिस इज ऑलवेज बेस्ट। और बहुत कुछ एवरीबॉडी इज लर्निंग नाउ। गलतियां मिस्टेक्स होती हैं बीच में, इट्स ओके, दैट्स पार्ट ऑफ द थिंग। 100% तो एक्यूरेसी करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी कोशिश होती है कि हम चीज़ों को सही से कर लें, कोशिश तो करता हूँ। बट नदीम भाई वो भी है ना, लाइक यू बीन वर्किंग होल डे एंड यू हैव फैमिली, उसके बाद आपका वॉक जिम ये वो सब खाना, उसके बाद भी आप आते हो एंड गिविंग टाइम, दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। आज तो बिल्कुल मैं कह रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने कहा नहीं, मैंने एक्सरसाइज Riyaz bhai, their story is finished now. We start write down the name, the people who they follow our trades. So end of the bull run, we will calculate and send them the bills. So those days is gone now. जरा इसको जरा आप देख लें जरा, रियाज भाई सही तरह खुद ही। रियाज भाई जरा गौर से सुना, ये अंग्रेजी की स्पीच है तो इस पे ध्यान देना आपने। चलो जी, सही हो गया। और कुछ कोई नदीम भाई अच्छा ये यार, ये हसीब भाई नीचे आए हैं, हसीब जट। ये अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, क्या हाल चाल है? हसीब भाई क्या हाल है? तबीयत ठीक ठीक है है? आपकी? जी वालेकुम। हाँ जी ठीक है। काफी दिनों बाद आवाज सुनाई है आपने, किधर गायब होते हैं? नहीं नदीम भाई, मैं तो देखता रहता हूँ आपको। हाँ हाँ, मुझे पता है आप होते हो, मैं देख रहा होता हूँ। मुझे वो कोई ना कोई आप चीज पोस्ट लिखते हैं, वो नजर आ जाता है। हो नदीम भाई, सनाए सेहत भी है ठीक है आपकी? शुक्र अल्लाह का, सब ठीक है, सब A1, नो कंप्लेन। अच्छा, मैंने ना वो डॉट की तो बस वो गया था, मैंने 5.3 पता नहीं 5.7 का आपने कहा था वही लगाई हुई थी ना, लेकिन ये उसका मैंने अब ऐसा ही 3.8 पे लगा दिया, लेकिन वो अभी हिट तो मैं सोच रहा हूँ तो बंद कर दूं अभी। आपकी डॉट की बाइंग कहाँ पे? बाइंग 3.8। 3.8 पे आपने बाय किया था, आपने 3x की थी ये ट्रेड? सॉरी क्या कहा आपने? आपने क्या उसमें मार्जिन में ली हुई है? जी मैं उसमें ली हुई थी, पहली दफा ली थी, आपको बताया उसमें तो लॉस नहीं हुआ हमें, बच्चे में हम। मैंने। हाँ जी। आप 3.8 पे फॉर द टाइम बीइंग ना ब्रेक इवन पे उसका स्टॉप लॉस रख छोड़ें। अब मुझे लग रहा है कि डॉट वक्ती तौर के ऊपर ना ये यहाँ से भाग के ना 427 तक जा सकता है वापस। ओके। तो अभी इस टाइम फ्रेम पे कोई ट्रेड बंद करने का बनता नहीं है। कल भी मैंने मना किया था ट्रेड को बंदा बंद ना करे, स्पेशली फैसल भाई को भी कहा, और फैसल भाई ने कर दिया 45x शॉर्ट, तो अब वेट जा रहा है ऊपर। उसने पहले शॉर्ट वाली ट्रेड खानी है, फिर उसने नीचे जाना है। ਉਹ zigzag बन जाना। फैसल भाई शॉर्ट उन्होंने बड़ा फैसल कमाल का भाई- काम किया ना, वो जो शॉर्ट वाली ट्रेड ओपन किया, ये ना साथ हो में के- लॉन्ग वाली का स्टॉप उधर लगा दिया, ऑर्डर लगा दिया ना। अगर वो शॉर्ट वाली लिक्विडेशन पे पहुंचेगी, दूसरी साइड से वो प्रॉफिट ले लेंगे। अच्छा नहीं मैं भाई, ये ना हो वेट ऊपर जाना शुरू करे तो फैसल भाई दोबारा 45x लॉन्ग में फैसल भाई आ गए ने। असीब भाई आप 380 पे उसका लगा लें, स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे रख लें। अगर मार्केट गिरी तो आई मीन इट्स ओके, हम दोबारा फिर एंटर हो जाएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ जी हाँ जी। मैं नहीं चाहता कि अच्छा हम नदीम भाई, मैंने वो क्या था कि आपका आपने- लिंक का पूछना था, वो आपके इधर से मैं जाता हूँ तो वो मुझे शो ही नहीं होता है ना, क्या चीज तो वो लिंक वो जो साहब का वीआईपी का है यार, वो पब्लिक ग्रुप में अब हैं कि नहीं है ये बताएं मुझे। जी, मैं उधर हूँ। पब्लिक ग्रुप में हमने पिन में भी डाला होगा वो मैसेज। पहले आप लिखें उधर पोस्ट कर देंगे। आप क्वेश्चन करें ना लिंक के लिए तो दोबारा ठीक है। post कर फराज देंगे। यार, फराज या सॉरी फराज अगर देख रहा है तो वो
जो प्रमोशनल लिंक है ना वीआईपी का, वो उसमें पब्लिक ग्रुप में एक बार पोस्ट कर दें, फराज पोस्ट भी कर देना, तो वहां से उठा लें उसमें, ठीक है, वो खुद ही बहुत आप शुक्रिया खुद यार आराम आप। से चले जाएंगे, कोई मसला नहीं। तो बस आपने पहली दफा ट्रेड ली है लेवरेज वाली, तो मेरी जान आप ना ब्रेक इवन पे स्टॉप लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है यार, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कल फैसल भाई को थोड़ी गिफ्टिंग करें, आप नजर नहीं आ रहे, आपको उठाएं। फैसल भाई वेयर आर यू? फैसल भाई शेयर भेजिए। फैसल भाई को हेड शैट मारे। ओ जी। मियां साहब इन्होंने चुकना प्लीज। ओके चुके गए ने जी अस्सलाम वालेकुम जी सर। फिलहाल मेरा जड़ा ना डेथ क्रॉस हो रहा है। ਉਹਨੂੰ ਹੋਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਫਿਰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੂਵਿੰਗ ਐਵਰੇਜ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਦੀਮ ਭਾਈ अच्छा, ਇਹ ਵੀ नदीम ਪੰਗਾ भाई। ਹੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਰਟ ਤੇ ਲਾਉਂਗੇ ਨਾ ऑनेस्टली दिमाग पता नहीं किथे थे आप किथे। हाँ आई टोल्ड यू दैट। आपको तो मना किया था नदीम भाई ने सर स्पेशल। मैं बड़ा सुकून च सी मियां साहब ने वो जनाब वो शेयर दी गल करके मेरा 4x करवा चढ़िया। मियां साहब तो पा दो। चलो कोई नहीं। अच्छा नदीम भाई, ये जो संडे को मार्केट गिरी है, आपके एक ख्याल सेकंड में? निकी भाई, मेरे दिल में जी, एक जी। क्वेश्चन आ रहा है, मैं भूल गया था। फैसल भाई आपकी वो जो ट्रेड है उसकी बाइंग कहाँ पे है? फैसल भाई सुन रहे हैं? जी 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 अच्छा पूछिए सर जी। जो आपकी वेट की ट्रेड है जो लेवरेज में ली हुई है, उसकी बाइंग वैसे कहाँ पे? हम फ्रेंडली टॉक कर रहे हैं। फाइनली टॉक कर रहे हैं तो वही सर जी जैसे सेम आपने भाई किया कहाँ 25 पे? पे कहाँ पे? 25 पे वहीं पे मैंने की है। चलो फिर ठीक है, कल बंद कर देना इसको भी, ठीक है। कल रात को इसको बंद कर देना 25 पे। हाँ हाँ जो लॉन्ग वाली ट्रेड बड़ी सारी खोली है ना, अगर कल ब्रेक इवन पे चली गई तो उसको बंद कर दीजिएगा वक्ती तौर के ऊपर। ठीक हो गया ठीक हो गया। वो ब्रेक इवन पे बंद हो जाएगी, 45 वाली आपकी माइनस हो जाएगी, माइनस में नो नो वरी उसका कोई नहीं है, कोई $500-400 डजंट मैटर। मैटर तो है। विकी भाई बताएं क्या कह रहे हैं आप? नदीम भाई, ये जो मार्केट अभी जो पोजीशन ले रही है, आपके ख्याल में ये टेक्निकल्स के ऊपर ले रही है? कोई फंडामेंटली तो नहीं, कोई वीक लग रही थी बीटीसी, तो क्या ये एक मैनिपुलेशन है, ये क्या है? मैनिपुलेशन नहीं है, टेक्निकली एक उसका बनता था ड्रॉप, कुछ बहुत सारे मोस्टली चार जो डेली टाइम फ्रेम में सारी चीजें मतलब टॉप हुई लग रही थी। तो आप देख लेना कि 31 अगस्त को जो वो लाइनें दो बनाई थी, तो तकरीबन वही प्ले आउट हुआ इसने, जी जी बिल्कुल। तकरीबन, ठीक है। वो 31 से लेकर 31 अगस्त से लेकर 18 तारीख तक ऑलमोस्ट वही वो आपके लाइन के साथ साथ ही बीटीसी चल रही यानी जो बात आप कर रहे थे कि ये एक ब्रीद ले रही है, अब ये वो सीन है। है। वो 31 से ये लाइन के साथ साथ ही चलता रहना, पहले उसके ऊपर, फिर उसके नीचे नीचे, फिर नीचे नीचे, मतलब उधर ही रहा है ऑलमोस्ट, हम ठीक ही रहे हैं। मतलब यहाँ 18,000 पे बीटीसी आया था और ये 19,000 पे था टॉप इसका। बिल्कुल ऑलमोस्ट ठीक चल रही थी चीजें, लेकिन यहाँ पे टॉप तो हुई थी, लग रही चीजें टॉपी लग रही थी, इसलिए मैं बार बार कह रहा था कि इसका 50 डे को होल्ड करना जरूरी है। तो ये कोई मैनिपुलेशन नहीं है, टेक्निकली ये एक ड्रॉप बनता था। सितंबर का महीना वैसे भी उसमें ड्रॉप आता होता, सिर्फ वो रेट कट की वजह से मार्केट ने स्टैंड कर लिया, फिर मार्केट थोड़ा पंप होना शुरू हो गई। तो ये अच्छा हुआ कि ड्रॉप ये एंड में हो गया। मैं कहता हूँ कि ये बस अक्टूबर हमारा खराब ना हो, ये ठीक है, वी आर ओके विद इट। अच्छा नदीम भाई सिर्फ एक मैंने पूछना है आपको, ब्रेड की जो है ना मेरी लिक्विडेशन 30 पे है, तो आप क्या कहते हैं उसको भी क्लोज कर दूं? यार बाइंग कहाँ पे है? बाइंग में तकरीबन कोई $200 डाउन जा रहा हूँ इस टाइम। कल देखेंगे। अब यहाँ से बीटीसी लग रहा है कि शॉर्ट 29 पे है, 29 पे है सॉरी लिक्विडेशन। शॉर्ट टर्म के लिए बीटीसी ऊपर जाएगा, तो मैं यही मशवरा दूंगा कि अगर मुझे लग रहा होगा कल या परसों कि ट्रेड बंद कर देनी चाहिए तो बंद कर देना। अगर वीकेंड हो, स्टिल देयर इज स्टिल पॉसिबिलिटी कि वीकेंड जो है ना वो अगली हो सकता है। अगली अगली नहीं कह सकते उसको, कि वीकेंड स्टिल ऐसा हो सकता है कि वीकेंड में बीटीसी थोड़ा और गिर जाए। तो वो हम देख रहे हैं, हम चार्ट्स को एवरी डे मैं देख रहा हूँ, और आज भी हम क्लोजली चीज़ों को वॉच कर रहे हैं। बाजी मुझे आप ये बताएं, आप सिर्फ मैसेज टाइप कर दें कि आपने ब्रेड की ट्रेड जो वो 57 पे वाली थी पहले वाली, वो बंद करके ये 47 पे दोबारा खोली थी?
बस यस कर दें अगर आपने ऐसा किया हुआ तो। इन्होंने सेल ही नहीं थी 57 कि पे ये बंद कर दी थी एक बार तो ट्रेड, मेरा ख्याल है 37 में बंद करवाई थी ब्रेड की, आपने 47 पे दोबारा ओपन की थी, ये बताएं। तो फिर लेके जाए ना साहब, सबको हम कोशिश करें, सब लोग हम ब्रेक इवन पे कल लेके जाएं मार्केट को, परसों कल और परसों। नदीम भाई जो बात हारून भाई कर रहे थे कि 50 डे पे जाके उसको क्रॉस करके ऊपर, इसके बहुत स्लिम चांसेस नहीं लग रहे इस वक्त ना होने के बराबर कि 50 डे को क्रॉस करके ऊपर, कम चांस होगा, बहुत कम चांस। कम चांस होगा। उसने देखें अमीन, उसने रिक्लेम किया है, ये सारे देखें एक सेकंड, रिक्लेम करके उसको होल्ड नहीं किया। जब रिक्लेम करके होल्ड ना करे तो फिर वो जल्दी से रिकवर नहीं करता, तो बड़े चांस होते हैं कि वो निचली मूविंग एवरेज पे जाने की कोशिश करता होता है, ठीक है, या फिर उसके पास तक नहीं जाता। क्योंकि भाई बिल्कुल म्यूट करें, तो कोई नहीं, हम देख रहे हैं चीज़ों को। बस मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर इसने 200 डे मूविंग एवरेज पे जाना है चला जाए। मैं सिर्फ कल का ये मांग रहा हूँ कि उधर जाने से पहले एक डेड कैट बाउंस जो है ना वो हमें दे जाए। वो बनता है आज उसके प्राइस हैं बीटीसी के 1,14,400। तो अगर बीटीसी यहाँ से 2,000 समथिंग ऊपर चला गया, फैसल भाई की ट्रेड भी ब्रेक इवन पे आ जाएगी, विकी भाई ऑस्ट्रेलिया वाले, उनकी जो बड़ी ट्रेड्स हैं वो भी ब्रेक इवन पे आ जाएंगी, रून भाई की ट्रेड ब्रेक इवन पे आ जाएंगी, ऑलमोस्ट सबकी ट्रेड्स ब्रेक इवन पे आ जाएंगी, या थोड़े थोड़े माइनर से लॉस में होंगी। अगर वहां लगेगा हमें कि ये थिंग्स जो है ना मतलब पूरी तरह रिटर्न नहीं हुई, तो हम वहां पे ट्रेड ब्रेक इवन या थोड़ा माइनर लॉस देके साइड पे हो जाएंगे। यार बाजी को मैंने क्वेश्चन किया था, यस, अच्छा बाजी कह रही है कि दोबारा फिर 47 पे ब्रेट में एंटर हो गई थी आप। चले फिर आपके लिए इस तरह करता हूँ मैं, ब्रेट में कोई ऐसे पैसे डालते हैं हम सब लोग मिलके डाल के, तो इसको दोबारा लेके जाते हैं 49 पे दोबारा लेके जाते हैं, आप बंद कर देना वहां पे। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਪ ਐਂਡ ਡੰਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਈਏ ਨਦੀਮ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵਾ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੁੱਲ ਰਨ ਚ ਜ਼ਲਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਵਾ ਦੁਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਪ ਐਂਡ ਡੰਪ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ जी, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 400-500 ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇ ਗਾਣਾ ਡਾਲ। ਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੇ ਬੈਠ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ 45x ਖਾਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਧੌਣ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। देखिए जी मेरी बात सुने, अगर 25 पे हम लोगों ने वेट में एंटर हुए हैं, हमारे में बहुत सारे, हमारी कम्युनिटी में यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने वेट लिया ही 23 पे है। बहुत अच्छा, भी कितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने वेट को 23 या 24 पे लिया हुआ है, अपना जरा बताएं। सिर्फ यस नो मतलब लिख दें कि मी, यहाँ अपना नंबर लिख दें किस प्राइस पे आप लोगों ने लिया हुआ है वेट को। सिर्फ वेट के आप लोगों ने अपनी बाइंग प्राइस डालें, ये लें 22, 25, 23, 25, 22 नंबर लिखें, किस किस नंबर पे आपने लिया हुआ वेट को, VET 25, 23, 22। फैसल भाई देख लें 22, 24। तो नदीम भाई जो 22, 23 वाले हैं, तो इनको फिर एग्जिट करवा दें फॉर द टाइम बीइंग। यार क्यों एग्जिट करवा दें, मैं फिर कल आपको एग्जिट ना करवा देता। नहीं, वो कह कल तो रहे हैं कि मतलब अभी डेड कैट बाउंस का वेट कर रहे हैं। मैं फैसल भाई आप समझ नहीं रहे, 20 वाले भी, कल मेरा 21 मतलब वाले है, भी हैं। बहुत चीजें ना इंडिकेट कर रही हैं, बहुत सारी चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि मार्केट यहाँ से गिरने से पहले, अगर उसने वाकई गिरना है और मजीद एक छोटा बाउंस लेगी, सब लोग ब्रेक इवन में आ जाएंगे। हम लोग आज बंद कर दें, आज 2350 पे हम बंद कर देते हैं बैट को, ठीक है, यहाँ लॉस में बंद कर देते हैं बैट को। कल हो सकता है आप सुबह उठे वो वाकई 2550 पे पहुंचा हो, 2350 पे पहुंच गया। अभी 2357 पे है। माशाल्लाह, इसका मतलब आज फिर राती ना सोइए। नहीं की पता विकी भाई मैं जा रहा यार, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਵਿੱਕੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈ ਕੇ ਹਿੱਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। फैसल भाई, ਸੌਰੀ फैसल भाई। ਆਪਣਾ ਫੈਸਲ ਭਾਈ, मैं फिर 45x ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਤੁਸੀਂ 500 ਬਚਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ। तो मेरी बात सुनो, मैंने विकी राजा, मैंने कल ये बात बार बार कही थी, अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग बॉटम पे जाके मार्केट को शॉर्ट खोल देते हैं, जी ठीक है,
अब मार्केट में मजीद गिरना होता है, लेकिन वो एक इन बिटवीन जो एक छोटा सा पंप आता है ना, उसके अंदर वो शॉर्ट्स वालों को लिक्विड करके फिर नीचे चले जाते हैं। अच्छा नदीम भाई एक चीज और फैसल भाई के साथ वो होना है, वो एग्जैक्टली वही होना है। अच्छा एक चीज और गैस की है, जिस दिन भी बड़ी ट्रेड ली है ना, पता नहीं मेरे पैसों पे जाते हैं वो लिक्विडेशन करने के लिए, ठक से जनाब उसी टाइम पहुंच गए। मैंने सोचा कि अभी 1.18 पे कहाँ जाना है बीटीसी ने, मैंने जनाब बीटीसी को कर दिया लॉन्ग, ओ सॉरी शॉर्ट कर दिया, वो जनाब 1.18 पे पहुंच गया, $2,500 लिक्विडेट हो गया। मैं हूं की करिए यार देखो 1,07,000 से हमने वो लाइनें ड्रॉ की थी, 1.18 1.19 का हमारा टारगेट था यार, अब क्यों शॉर्ट कर रहे थे मार्केट को, ये मुझे बताएं। सर जी वो 2-3 दफा शॉर्ट पे वही मैंने 2000 बना लिया था, तो मैंने इसीलिए शॉर्ट किया हुआ था, तो वो लिखो जनाब मियां साहब, लिखो जरा 2000 ये तभी भी लीन से ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਨਹੀਂ, वो नहीं ਇਹ ਲੁੱਲੀ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ। ओहो। ਉਹ 45x ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। यार पता की है, मेरी कोई किसी टाइम ट्रेड जड़ी है ना वो वाकई बड़ी मैं गलत सी कर देना, मैं ब्रेट लिया सी 60 ते। अच्छा सुनो ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਾਂ ਲਿਆ। गल तो सुनो यार, ब्रेट यार लिया बात 60 नहीं है सब क्या कर रहे हैं। अच्छा ब्रेट लिया 60 पे, ਬਾਤ ਸੁਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਛਾਪਿਆ ਵਾ। 45 और सुनो तो सही यार, सुने मैं सोच रहा हूँ कि नदीम भाई कह रहे हैं या ये कि डेवो जनाब, नु भान ओ यार देंदे। गल तो सुन लिया करो ना यार, मेरा मजे बात दी सुनने यार प्लीज। मियां साहब मैं क्या नदीम भाई लॉन्ग करवा रहे ने बैठ दी भी, ਇਹਦਾ मतलब है काम पूरा टुर जाना। फिर मैं कैलकुलेट ਕੀਤਾ, मैं क्या 45 ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3-4,000 ਰੁਪਏ ਆ ਬ੍ਰੈਡ ਚ, ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨੇ ਦੀ, ਮੈਂ 45 ਦੀ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਸੇਮ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੇ ਲੌਂਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। अच्छा चलो। अच्छा अब सारे ये सुन लें, 200 लोग बैठे हुए हैं, जिस दिन फैसल भाई को चीज लॉन्ग करे ना आपने शॉर्ट करनी है। सही बात है। ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੈਸਲ ਸਾਦਾ ਭਾਈ ਸਾਦਾ ਮੈਸੇਜ ਨੁਸਖਾ ਕਰਦਾ ਦੱਸਣ ਕਰੋ। ਲੱਗਾ। ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਹਰ ਮੂਵ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਚਾਰਟ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਕੇਟਰ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਸ਼ੈਡ ਆਂਦਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖੋ ਲੌਂਗ ਦਾ, ਸ਼ਾਰਟ ਵਾਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਚਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੌਂਗ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਟੂ ਰਿਸਕੀ। फैसल भाई बुल मार्केट में ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। बुल मार्केट में ਸਰ ਇੱਕ ਬੈਟ ਮੇਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਨਾ ਤੋਂ ਨਾ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। फैसल मियां भाई साहब एक मिनट में, अच्छा जी, अब फैसल भाई यहाँ पे ना फैसल भाई प्रॉमिस करने लगे हैं, 200 लोग बैठे हुए हैं। और ये प्रॉमिस फैसल भाई पहले भी 2-3 आई दफा स्वेयर कर चुके हैं। नहीं इस तरह आई Recording on, स्वेयर please. मैं एक दफा अभी आउट हो गया, आई एम नॉट गोना बी इन फ्यूचर एनीमोर। अच्छा मेरी बात सुने, आपका किस प्राइस एग्जैक्ट प्राइस क्या है बैठ के? सर जी मुझे इतना पता है नदीम भाई, पिछले जितना ड्यूरेशन पिछला चल गया ना करता कोई $40,000 लिक्विडेट हो गया। फैसल भाई मैं एक बात कर रहा हूँ, अभी वेट का आपका बाय कहाँ पे है? भाई मेरा 25 पे ही है। 25 पे उसका ब्रेक इवन पे लगा दें ऑर्डर, और सो जाए जाके, कल आपका हम बिकवा देंगे ब्रेक इवन। ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਫੈਸਲ ਜੇ ਭਾਈ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੇ ਜੇ। मैं ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚੋਰ ਹੋ, ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੋ, ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 45,000 ਰੁਪਈਆ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਸ ਬੁੱਲ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ 1.5 ਲੱਖ ਕਮਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ? यू आर राइट, बस वो फिर चलता है किस टाइम नहीं इस तरह नहीं ना, ये चीज़ें नहीं ना सही है। इसलिए तो मैं उनको मना कर रहा था उस दिन कि यार ये ना करें, आप छोड़ दें। ਤੁਸੀਂ 2x ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਕ ਈਵਨ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਟਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਅਗਰ 2x ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਈਵਨ ਤੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਬੁੱਲ ਮਾਰਕੀਟ खत्म हो जाएगी। नहीं हो जाएगा इंशाल्लाह, ये चलो रेट बंद होगी ना तो इनको हम कर लेंगे। फराज को पैगाम देते हैं, फराज अभी लाइव में अब आया है, वो सो गया था। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਕੋ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਲੌਂਗ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮਾਲ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੂਵਿੰਗ ਐਵਰੇਜ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਲੈਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਲੌਂਗ ਖੋਲ ਲਓ। सर जी लॉन्ग शॉट च जरा ना रियली आई एम
फैसल ਘਰ नहीं सर फायदा ही नहीं है, फायदा ही ਮੈਂ नहीं है। ਹੁਣ ਸਪਾਟ ਚ ਇੱਕ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਇੱਕ ਟਰੂ 5 ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ ਪਿਆ अच्छा ਤੇ यार ਬਸ मुझे बताएं, ਉਹਨੂੰ और नहीं नहीं ये फैसल भाई ट्रू 5 का कोई टेंशन नहीं, उसकी जिक्र ना आप टेंशन लें, बल्कि वो अगर नीचे जाएगी तो थोड़ा बहुत ऐड कर लीजिएगा। मेरा क्वेश्चन है, 200 लोग यहाँ पे हैं, डॉट सबकी मोस्ट लोगों की बाइंग क्या है एवरेज? बाजी आप बाजी कुलसूम के लिए मेरा ये है कि आप ब्रेड का जहां पे आपने बाय किया वहां पे सेल ऑर्डर लगा दें। यार डॉट कहाँ, $4.16 पे बाइंग है आपकी, वो एक कह रहा 450। पहले का नदीम भाई पहले का होल्ड किया हुआ ना अच्छा स्पॉट में। अच्छा 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 $7 370 7 देख के मनो हौसला हो गया, बस ठीक है, मैं अभी ठीक है। अगर वो भी पीछे वो मेरा सब आ ऑर्डर गया 7 है, मेरी फिर भाई 6 है। यार $8। 8 वाले भी आ रहे हैं, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। अच्छा जो 8 वाले हैं ना, उनको मैं ये मशवरा दे रहा हूँ, 7 और 8 वालों को ये मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर तो गुंजाइश है तो इसको एवरेज नीचे ले आओ। नदीम भाई मेरी 6 है, 6 अभी 12 वाला भी कोई आ गया बीच में, 12 बाइंग है। 12 पे कब गया था ये? नहीं 12 पे गया था, टॉप हुआ था पिछली बार, पीछे नहीं ये तो रिसेंटली हुआ है ना 12 डॉट पे मैंने सेल किया था ना, तो दोबारा 5 दिसंबर पे बाय किया मैंने। दिसंबर 2024 में भी तकरीबन 12 पे गया था, और मार्च 2024 में भी 12 पे गया था तकरीबन। नदीम भाई $6 की एवरेज ठीक है अगर है? आई मीन ठीक है, सैटरडे संडे को अगर आपने कुछ करना हो तो एवरेज कर लेना। अभी मेरी डॉट 520 ने- देखें है, डॉट ने भी अपना वो ट्रायंगल ब्रेक नहीं किया, डॉट ने ना, देखे मेरी बात सुने, टेक्निकल एनालिसिस भी कोई चीज होती है, ठीक है, उसने वो देखे, अब ये किसी सॉफ्टवेयर ने लाइनें ड्रॉ नहीं की करके दी हुई, हमने खुद ही ड्रॉ की हुई, ठीक है, वो देखें, ये लो कहां से बाउंस हुआ है, ये किसी सॉफ्टवेयर ने लाइनें ड्रॉ नहीं की, ये मैंने खुद ही ड्रॉ की है अपने हाथ से। जी ये देखिए कहां से बाउंस हुआ है, 388 390। अब ये अगर बीटीसी डेड कैट बाउंस देगा तो इसने बड़े आराम से यहाँ से उठना है और इस लेवल पे आ जाना है, जो कि 4। अगर यहाँ पे चीजें ठीक नहीं, देखें अब इसका कल या परसों गोल्डन क्रॉस भी हो रहा है, ठीक है, गोल्डन क्रॉस भी हो रहा है। अब ये जब दोबारा मूविंग एवरेजेस के ऊपर जाके बैठ गया तो इसको ना भी सुपर बुलिश साइन फॉर दैट। तो लोग $9 पे, $12 पे, $7 पे, $8 पे जिनकी एवरेज है, मैंने कहा बाय करके इसकी एवरेज बना लो, बस दैट्स ऑल। Very good. इतना गंदा नहीं हुआ। बाकी फैसल भाई का जो है वो वेट जो है उसको ब्रेक इवन पे वेट फैसल भाई ऑर्डर लगा दें, तो आप जब उठेंगे आपका सर देखिए आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था 23 पॉइंट समथिंग पे है, राइट? जी। पता नहीं मेरी ये एक्सचेंज ठीक नहीं है, इसमें तो 22 ही शो कर रहा है, 22 पॉइंट समथिंग कौन सी exchange है? कोकोइन। अच्छा यार बाइनेंस में इसके जो प्राइस मुझे नजर आ रहे हैं ना 2357 है इस टाइम। मेरा जो चार्ट जो है ना बाइनेंस का खुला हुआ है, अब कूकॉइन में भी 22 पे चल रहा हो, कूकॉइन जो है ना वो ज्यादती करती है, हमेशा ही थोड़ा सा पॉइंट नीचे रहती है। ठीक है फराज भाई कोई बात नहीं, आपको स्पेशल क्लास दे देंगे। चलें जी ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो करें, एक बात गया, लेट्स क्लोज। तो कल फिर कल आप मुझे ब्रेक नहीं भाई अगर देखें आप ब्रेक ले लें कल, लेकिन ये जो टाइम आप बता रहे थे 11:30 का, टू लेट नहीं हो जाएगा? जी 11:30 टू लेट नहीं हो जाएगा? ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਚਿਲ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? फैसल भाई मैं फिर कल तो लाइव तो ना आवा। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰੌਣਕ ऐसा ना करो ना। ਚਟ ਗੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। कल मुझे ब्रेक दे दें, थर्सडे को जो है ना हम 11 बजे लाइव मैनेज कर लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ ये ठीक है, थैंक यू। मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं अपना एक्सरसाइज जो है ना उसका शेड्यूल जो है ना वो सुबह का बनाऊं, हाँ ये अच्छी बात है, वैसे भी सुबह एक्सरसाइज अच्छी होती है। बिफोर द ब्रेकफास्ट। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕੱਲ ਤਾਂ ਐਸਾ ਸੇਲ ਕਰਨਾ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। यार कल मैंने कहा ब्रेक इवन पे ऑर्डर लगा लो, हम दोबारा फिर एंटर हो जाएंगे, परेशान ना हो आप बस। ਇਹ ਫਾਈਨਾਂਸ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾइस ਦਿਲਾਏ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦਿਲਾ। यार जिस प्राइस पे आपने लिया हुआ है जिस एक्सचेंज में आपने लिया हुआ है जहां पे आप ब्रेक इवन होते हैं वहां ऑर्डर लगा लो।
ठीक हो गया नदीम भाई ओपी का भी गोल्डन क्रॉस होने वाला है ना अभी। हाँ ओपी भी देखे ना, ओपी भी तैयार खड़ा है वो, देखे नहीं हो चुका हुआ है वो उसको रीटेस्ट टू टेस्ट मार रहा है, बस ड्राडू रहा है। ओपी का अगला स्टॉप मेरी नजर में यहाँ से डबल, मतलब $1.20 है easy। राइट, तो वो तो मार्केट के साथ गिरा है, गोल्डन क्रॉस कर चुका है। अच्छा ठीक। बंदा कह रहा है वाना सेल बिटकॉइन ते जा भरावा सेल कर, सानू की कहना है। यू वांट टू सेल बिटकॉइन, कहाँ पे हैं जी वो फैसल भाई बंदा बिटकॉइन बेच रहा फैसल है। भाई ਉਹ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਆਏ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਿਟਕੋਇਨ ਲੈਣਾ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਿਟਕੋਇਨ ਬਣੇ ਆ। दसो ना नहीं साडा डेथ क्रॉस हो रहा है। नदीम भाई, फैसल भाई के लिए अगर ये वेट वगैरह से पैसे निकाले, इन्हें बोले डॉट ले लेना स्पॉट में, सेफ इन्वेस्टमेंट है। नहीं सर जी, मैं ट्रू 5 में डालूंगा। अभी मेरी ट्रू 5 की अच्छी खासी ट्रेड है और मैंने ये नुकसान उससे ही पूरा करना। मेरी ना करता है तो इंशाल्लाह। तकरीबन फैसल भाई कोई नुकसान नहीं हुआ, आप वेट का ब्रेक इवन ऑर्डर लगा रहे हैं, एंड देन वी विल टॉक अबाउट ऑन थर्सडे। ठीक है, थर्सडे को मिस ना करना, 11 बजे आ जाना। हाउ लो शुड द लिक्विडेशन प्राइस बी फॉर डॉट? मेरी डॉट की लिक्विडेशन प्राइस है $2.64। आई डोंट नो अबाउट के आप लोगों ने कहाँ रखी है। अच्छा आ गए हो सर तुसी। मैं 3x से ऊपर जाता ही नहीं, मेरे 3x से ऊपर की मेरी किताब ही नहीं है वो। डॉट 2.0 कमिंग इन अक्टूबर, ठीक है चले जी, ठीक है फिर हम थर्सडे ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ ਮਾਰੋ ਨਾ ਨਦੀਮ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾਓ ਨਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਮ ਸ਼ਿਮ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋ ਸੈੱਟ, ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 11 ਵਜੇ। इंशाल्लाह चले परसों फिर थैंक यू वेरी मच एवरीवन। मियां साहब, फैसल भाई, ओके जी, अल्लाह हाफिज। रियाज भाई ते विकी, फैसल भाई ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, अल्लाह ताला बेहतर करेगा, लेकिन प्लीज हौसले दे नाल। कल नहीं, अच्छा ग्रुप में आप 2-4 मैसेज पोस्ट कर दें कि लाइव जो है नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम जो है वो थर्सडे को होगी, क्योंकि कल भी लोग 11 बजे आके पूछ रहे होंगे कि आज कोई लाइव है, देख लेना थर्सडे इंशाल्लाह। थर्सडे ओके।